जय जिन भैया। जय। पढ़िए। हाँ जी, यह है समयसार कलश और इसकी रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार करी है पंडित राजमल जी पांडे जी ने। पहला अधिकार जीव अधिकार, मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। ये चल रहा है 13वें नंबर का कलश। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। आत्मानुभूत रित शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूत रियमेव किलेत भूत्वा आत्म आत्मन आत्मनि निश्य सुनिष्प्रकम्प एकोऽस्ति नित्य अवबोध घनः समन्तात्। यह खंडान्वय सहित अर्थ। आत्मा सुनिष्प्रकम्पम एको अस्ति। आत्मा अर्थात चेतन द्रव्य। प्रकम्पम अर्थात अशुद्ध परिणमन से रहित। एका अर्थात शुद्ध। अस्ति अर्थात होता है। आत्मा सुनिष्प्रकम्पम एको अस्ति, यानी आत्मा यानी चेतन द्रव्य सुनिष्प्रकम्पम अशुद्ध परिणम से रहित। एक शुद्ध अस्थि माने होता है। अगर कि जब आत्मा अशुद्ध परिणम से रहित होता है तब शुद्ध होता है। जी क्या? हाँ जी, जब ऐसी अशुद्ध परिणमन से रहित होता है, जब ऐसी बुद्धि मिटती है कि मैं शरीर हूँ। एकत्व पने की बुद्धि खत्म होती है। जी एकत्व पने का अनुभव है तो वस्तुओं में एक पने का भाव, कोई अशुद्ध परिणमन है। वो युक्त परिणमन है। हाँ जी, वही क्या का अशुद्ध परिणमन। हाँ अशुद्ध परिणमन से रहित शुद्ध होता है। जब तक अशुद्ध परिणमन नहीं मिटता तब तक आत्मा द्रव्य स्वभाव से विराजमान होने पर भी क्या अपने को नहीं जानता, इसलिए अज्ञानी कहना। क्या? हाँ, इसलिए ज्ञानी ही है जब तक नहीं जानता अपने को। हाँ, लेकिन जब अशुद्ध परिणमन मिटता है, एकत्व बुद्धि मिटती है, हाँ जब अपने को आप रूप से जानता है तब शुद्ध होता है। ठीक है ना? जी। और क्या कह रहे? कैसा है आत्मा? नित्यम समन्तात अवबोध घनः। नित्यम अर्थात सदाकाल, समन्तात अर्थात सर्वांग, अवबोध घनः अर्थात ज्ञान गुण का समूह है, अर्थात ज्ञान पुंज है। कैसा है आत्मा के नित्यम समन्तात अवबोध घनः, यानी जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है। क्या? हाँ जी, ज्ञान स्वरूप है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और वो ज्ञान स्वरूप कैसा है कि नित्यम सदाकाल ज्ञान स्वरूप है। जी,
सदा काल ऐसा ही है। हाँ, सदा काल समन्तात सर्वांग अवबोध घना ज्ञान गुण का समूह है। जैसे नमक की डली है, नहीं तो उसमें नित्यम क्या है? खारापन। खारापन। क्षार रस की लीला, काय की लीला हो रही है? क्षार रस की लीला हो रही है उसमें। हाँ, ऐसे ही आत्मा में काय की लीला है? चेतन ज्ञान रस की लीला है। कि ज्ञान स्वभाव है, जी। नहीं? और जैसे नमक की डली सर्वांग क्षार रस की लीला रूप है, ऐसे ही आत्मा सर्वांग कैसा है? ज्ञान घन है। ज्ञान घन। ठीक है ना? जी। अब हमें क्या कहा? क्या करके आत्मा शुद्ध होता है? पूछा था ना, अशुद्ध कर्म से रहित शुद्ध होता है। हाँ। तो वो क्या करके शुद्ध होता है? अशुद्ध कर्म से रहित में क्या किया जाता है? जी। क्या करके आत्मा शुद्ध होता है? आत्मना आत्मनि निवेश्य। आत्मना अर्थात अपने से, आत्मनि अर्थात अपने ही में, निवेश्य अर्थात प्रविष्ट होकर। अपने से अपने में ही प्रविष्ट होकर शुद्ध होता है। ठीक है ना? जी। क्या करके शुद्ध होता है? कि अपने से अपने में ही प्रविष्ट होकर शुद्ध होता है। पढ़िए भावार्थ। भावार्थ इस प्रकार है कि आत्म अनुभव पर द्रव्य की सहायता से रहित है। अपने से अपने में प्रविष्ट होके होना मतलब कि यह जो अनुभव है अपने से अपने का, तो परद्रव्य की सहायता से रहित है। ठीक है ना? जी। आप क्या कह रहे हैं? इस कारण अपने ही में अपने से आत्मा शुद्ध होता है। मतलब जी शुद्ध अनुभव में किसी दूसरे की सहायता, दूसरे का सहायता नहीं है। हाँ, अपने से ही अपने को जानता है। हाँ, अपने से ही अपने को जान के प्रविष्ट होता है, जी। शुद्ध होता है। जी। तो ये बिल्कुल मतलब एक वस्तु रूप कार्य है। ठीक ना? अपने को जानने के लिए कितनी भी सहायता लग जाए, कि नहीं, जब तक अपना ज्ञान नहीं है तब तक अपने स्वरूप को समझने में चाहे कितना उपदेश लग जाए, चाहे कितने निमित्त बन जाए, हाँ। लेकिन जब आत्मा अनुभूति करता है तब अपने से अपने की करता है। हाँ जी, वो उस उसकी जानने में सहायता नहीं है। हाँ। स्वयं ही सम्यक ज्ञान रूप होता है। क्या? हाँ जी, स्वयं ही सम्यक ज्ञान रूप होता है। हाँ, सहायता तो बुद्धि तक की है, बुद्धि का निर्णय लेने तक की। ऐसा तो बुद्धि के लिए है, जी। कि नहीं? जी। क्योंकि आवरण वाली अवस्था में मन से ग्रह है, हाँ। कि नहीं? विचारों से निर्णय करके जाना जाता है। तो विचारों को बदलने के लिए, कि नहीं, विचारों को सम्यक करने के लिए सहायता होती है। लेकिन जब सम्यक विचार होता है तो सम्यक ज्ञान होता है। तो जो सम्यक ज्ञान होता है अर्थात आत्म अनुभव होता है, तो अनुभव में आत्मा स्वयं ही ज्ञान रूप परिणित होता है। वहां किसी की सहायता नहीं है। पढ़िए। यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि इस अवसर पर तो ऐसा कहा कि आत्म अनुभव करने पर आत्मा शुद्ध होता है, और कहीं पर यह कहा है कि ज्ञान गुण मात्र अनुभव करने पर आत्मा शुद्ध होता है, और कहीं पर यह कहा है कि नहीं, और कहीं पर यह कहा है कि ज्ञान गुण मात्र अनुभव करने पर आत्मा शुद्ध होता है। तो इसमें विशेषता क्या है? क्या प्रश्न है? तो यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि
कि किस अवसर पर तो ऐसा कहा, कि आत्मानुभव करने पर यानी आत्मा शुद्ध। आत्मा शुद्ध होता है, हाँ। यानी किस अवसर पर हम्म, बात चल रही है ना कि आत्मा शुद्ध होता है, कैसे होता है, क्या हाँ जी। करके होता है। हाँ जी। तो आचार्य ने क्या कहा, हाँ, अब पहले तो दो बातें आई, आत्मानुभव करने पर। आत्मानुभव करने में शुद्ध होता है। जी। तो कह रहे हैं कि प्रश्न, यहाँ पे कोई प्रश्न करता है कि इस अवसर पर तो ऐसा कहा, किस अवसर पर। हाँ जी, कि क्या करके, क्योंकि इसी यहाँ पर जब पूछा जा रहा है ना कि क्या करके आत्मा शुद्ध होता है। हाँ, कि आत्मा शुद्ध होता है, इस विषय में तो कहीं ऐसा कहा है कि आत्मानुभव कि करने। आत्मानुभव करने पर आत्मा शुद्ध होता है, हाँ जी। और कहीं पर यह कहा है कि ज्ञान गुण मात्र अनुभव करने पर आत्मा शुद्ध होता है। ठीक है ना। जी। तो इसमें विशेषता क्या है, आया समझ में कि नहीं, क्या प्रश्न है। हाँ, कि कहीं पर जब ये पूछा जाता है कि आत्मा क्या करके शुद्ध होता है, तो कहीं तो कहते हैं कि आत्मा अनुभव करने पर शुद्ध होता है, और कहीं पर ये लिखा हुआ है आचार्यों ने कि ज्ञान गुण मात्र अनुभव करने पर आत्मा शुद्ध होता है। तो इसमें क्या खास बात है, क्या विशेष है दोनों में, आत्मा अनुभव और ज्ञान गुण में? तो इसमें क्या अंतर है। अंतर तो कोई मतलब नहीं, यहाँ एक ही है। एक जगह लिखा है कि आत्मा अनुभव करने पर आत्मा शुद्ध होता है, जी। और कहीं पर ऐसा कहा है कि ज्ञान गुण मात्र अनुभव करने पर आत्मा शुद्ध होता है। ठीक है ना। जी। यानी जो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, हाँ, उस अनुभव। और स्वभाव मात्र को जानने से आत्मा शुद्ध होता है। हाँ जी। और कहीं ऐसा कहा है कि आत्म अनुभव करने पे आत्मा शुद्ध होता है। तो ये पूछना चाह रहे हैं क्या ये दोनों एक ही बातें हैं कि इसमें कोई अंतर है। हाँ, ये दोनों एक ही बात है कि आत्मा ही कह लो या ज्ञान गुण से कह लो, हाँ। एक ही बात है। कह रहे हैं, तो इसमें विशेषता क्या है। जी। अब इसका उत्तर है, उत्तर इस प्रकार है कि विशेषता तो कुछ भी नहीं है। या तो ऐसा कहो कि आत्म अनुभव करने पे आत्मा शुद्ध होता है, हाँ। या ऐसा कहो कि ज्ञान मात्र आत्मा अनुभव करने पे आत्मा शुद्ध होता है, ज्ञान गुण मात्र जानने पर। हाँ। तो आचार्य कह रहे विशेषता तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई अलग नहीं है ज्ञान आत्मा से। क्योंकि वह ज्ञान है सो आत्मा ही है। हाँ, ज्ञान है सो आत्मा है। हाँ, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है ही। हाँ जी। तो चाहे आप गुणी को हाँ, अनुभव गुण से। करो या गुण से अनुभव करो, हाँ, चाहे गुण से अनुभव करो चाहे गुण से, बात तो एक ही हो, उसी की हो रही है। एक ही वस्तु है। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। फिर है वही कहते हैं, या शुद्ध नए आत्मिका आत्म अनुभूति इति किल इयम एव ज्ञानुभूति इति बुद्धवः, या अर्थात जो आत्म अनुभूति अर्थात आत्म द्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद है। क्या कह रहे हैं, विशेषता तो कुछ नहीं है। ठीक है ना। वही कहते हैं, या तो आत्म अनुभव करने पे आत्मा शुद्ध होता है ऐसा कहो, या ज्ञान गुण मात्र अनुभव करने पे आत्मा शुद्ध होता है ऐसा कहो। विशेषता कुछ नहीं है। आखिर अनुभव किसका किया, आत्मा का ही करा, अपना ही करा। आत्म अनुभव किया तो किसका किया, अपना ही करा। अपने किया। और ज्ञान गुण मात्र अनुभव किया तब किसका किया, वो भी अपना ही करा। वो भी अपने किया। इसलिए विशेषता तो कुछ नहीं है। जी। ठीक है ना। हाँ जी। अब वही कहते हैं कि विशेषता कुछ कैसे नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। या शुद्ध नया आत्म का आत्म अनुभूति इति किल इयम एव ज्ञान अनुभूति इति बुद्धवा, या माने जो आत्म अनुभूति यानी आत्म द्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद है। ठीक है ना। हाँ जी। आत्म अनुभूति माने क्या,
आत्म द्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद। जी। क्या हुआ इसका? आत्मानुभूति का अर्थ क्या किया? आत्म द्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद है। आस्वाद, ठीक है ना? जी। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? मतलब सुख का स्वाद आता है ना, हाँ, सुखी उस समय निर्विकल्प सुख की अनुभूति होती है, आकुलता नहीं होती। निर्विकल्प जो सुख आता है वो आत्मा का स्वाद है, वो सुख है। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया। लिखा है आत्म द्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद। इसका नाम क्या कहा? आत्मानुभूति। हाँ जी। आत्मानुभूति माने क्या? अपने को अपने से प्रत्यक्ष रूप से अरे जो लिखा है वो बोलो ना। अच्छा, आत्मानुभूति माने? आत्मानुभूति माने क्या? आत्म द्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद। हाँ, तो अब इसका क्या अर्थ हुआ? आत्म द्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद, यानी अब क्या क्या समझो? भैया जो उसका चाहे उसको हम उसके प्रदेश को नहीं जान पाते, लेकिन जो उसका सुख गुण है उसको नहीं 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 नहीं, ये बात है ही नहीं। नहीं जान पाने वाली बात ही नहीं है, जान पाने वाली बात है। हाँ जी, तो वही है, जैसे कि वही मिश्री में मिठास है, तो उसकी मिठास तो मिठास ही है, तो आत्मा का स्वाद जो है वो स्वाद का अनुभव प्रत्यक्ष है हमें, जो उससे सुख आता है वो प्रत्यक्ष होता है। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब। तो लिखा है आत्मानुभूति, ठीक है ना जी। और उसका अर्थ लिखा है कि आत्म द्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन। हाँ, तो आत्म द्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद, उसका अर्थ क्या है? अगर हम कहें आपसे कि आत्म द्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद करो, हाँ, तो आप क्या करोगे? वास्तव रूप से जो कषाय भाव से वेद विज्ञान करके शुद्ध चैतन्य जो आत्मा है, जैसा है वैसा ही प्रत्यक्ष में अनुभव करना, वही तो हुआ। ये तो शब्दों का फेर हो गया। ठीक है, अब ये अनुभव करके बताओ। हाँ, अभी सुनने में समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या है। इसका सुबह सुबह कर्णेंद्र पे शब्द आ रहे हैं, शब्द सुनने में अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जानने में मुझे मेरी बात जानने में आ रही है और सुनने में मेरे को अच्छा प्रतीत हो रहा है। तो ये रति कषाय है, रति कषाय मुझे हो रही है, महुआ भी हो रहा है, परंतु विचार करने में मालूम पड़ रहा है कि ना रति कषाय में ज्ञान है, ना महुआ में ज्ञान है, ना इंद्रिय विषय में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान फिर भी हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। फिर विचार किया ज्ञान स्वरूप के बारे में। गलत हो गया। इतनी जल्दी क्या है? प्रत्यक्ष पे जाने की कोशिश कर रहा था जल्दी से। आत्म द्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद, नहीं? तो आत्म द्रव्य कौन है? मैं खुद हूँ। तो आप कहाँ हो? मैं अभी एक जगह पे स्थान पे बैठा हूँ। कहाँ बैठे हो? ये आकाश तरफ जब कमरे में बैठा हूँ मैं। कमरे में बैठे हो कि तीन शरीरों के मध्य में हो? अच्छा, तीन शरीर के मध्य में हूँ। हाँ, कमरे में बैठे तो आत्मानुभव कैसे करोगे? नहीं तो फिर उसके बाद तो आपने जो कहा ना, जैसे कहाँ बैठे हो, तो आपने कमरे में बैठे हैं, क्या आकाश के क्षेत्र में बैठे हो?
कि नहीं? आकाश की, हाँ तो, ठीक ठीक, तो इसमें तो कुछ विशेष कहा नहीं आपने। कोई भी इतना तो कोई भी कह देगा, सही बात है। इतना तो कोई भी समझता है, हम्म, लेकिन आप तो आत्म अनुभव कर रहे हो ना, जी और वो भी आत्म द्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद। हाँ, वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका तो उत्तर जो बिल्कुल गलत है। हाँ सही बात है, हम बिल्कुल। कमरे में बैठे हैं, ठीक, जो ऐसा समझ रहा है कि हम कमरे में बैठे हैं, वो आत्म अनुभव कैसे कर पाएगा? क्या? 3 शरीरों के मध्य बैठे। हाँ, ये तो जन सामान्य का उत्तर है, हम्म, जो आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि नहीं, वो ही ऐसा समझ पाएंगे कि हम कमरे में बैठे हैं। जी और जबकि आप तो आत्म अनुभव कर रहे हो, प्रत्यक्ष आस्वाद। हाँ, उसी का प्रयास तो कर रहे आपका विचार भी यही है कि हम कमरे में बैठे हैं, हैं। नहीं नहीं, तो ये कैसे होगा? नहीं होगा, सही बात है। आपका उत्तर तो ये होना चाहिए कि हम 3 शरीर के मध्य में विराजमान हैं। हम्म, एग्जैक्ट लोकेशन तो यही है। यही है। कमरा तो कितना बड़ा है कमरा? क्या 3 शरीर है? नहीं, आप जो कह रहे थे ना अभी हम कमरे में बैठे, वो कमरा कितना बड़ा है? तो हॉल है। हॉल है, तो हॉल का कोई साइज होगा कि नहीं? कितने में कितने का है? बड़ा हॉल है। बड़ा हॉल है, 100-200 फुट का है, 500 फुट का है, कितने फुट का होगा एरिया? अब थोड़ा आइडिया नहीं है। अंदाज तो बताओ। होगा 200-400 फुट का। हाँ, लगभग 200 फुट। 200 फुट? तो आप 200 फुट में बैठे हो क्या? नहीं, तो ये गलत हो गया कि हम हॉल में बैठे हैं। गलत हो गया। और आत्म अनुभव के विषय में तो बिल्कुल ही गलत है ये। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, क्या? अगर ऐसा विचार है तो ये बिल्कुल ही गलत है। हाँ, आत्म अनुभव के संबंध में तो बिल्कुल ही गलत है, जी क्योंकि आप 200 फुट का हॉल है, तो आप पूरे 200 फुट में बैठे हो क्या? पूरे पूरे हॉल में तो नहीं हो। नहीं, वो जिस शरीर जितनी जगह ले रहा है ना, उतनी जगह पे बैठे हैं। हाँ, तो आखिर आखिर एग्जैक्ट पोजीशन तो शरीर शरीर के बराबर ही नहीं ना, आत्मा के प्रदेशों का विस्तार। जी क्या हाँ जी, के हॉल के बराबर रहा? नहीं, जितना आत्मा के उनका विस्तार है शरीर का, उतना ही। हाँ, उसमें है, हम्म, और इसी में से प्रत्यक्ष आस्वाद होना है, हम्म, ठीक है ना? और किस लक्षण से विराजमान है शरीर में? चेतन लक्षण से। चेतन लक्षण से, कि नहीं? अब उस चेतन का जो परिणमन है वो हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो यहाँ विराजमान है, तो कैसे विराजमान है? द्रव रूप से ही तो विराजमान है। जी, जीव रूप से। हाँ, जीव रूप से। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए जीव का। हम्म, क्या प्रत्यक्ष होना चाहिए? हाँ, कि मैं यहाँ जीव रूप से विराजमान हूँ, तो जीव का हाँ। प्रत्यक्ष होना चाहिए। हाँ, जीव पने का प्रत्यक्ष पना है, हम्म, तो जीव पने का प्रत्यक्ष कैसे हो रहा है? अब बैठे हैं ना, तो काम कर रही है इंद्री, तो इसी से पता चल लक्षण इसी से आएगा कि जीव पनीर से विराजमान हो। हाँ, क्योंकि इंद्रियां हैं, काम कर रही हैं। हम्म, सुनने का काम कौन कर रहा है? इंद्री कर रही है, कौन सी इंद्री? कर्ण इंद्री। कर्ण इंद्री। अब क्या सुना, इसका निर्णय कौन कर रहा है? मन कर रहा है। मन कर रहा है। तो इसका मतलब इंद्री भी काम, कर्ण इंद्री भी काम कर रही है और मन भी काम कर रहा है, हम्म, कि नहीं? जी ये इतना इतना प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं? हुआ। मतलब इतनी आपको जानकारी हुई कि नहीं कि हमारे कान सही तरह से काम कर रहे हैं, कि नहीं? हाँ जी, कान का विषय क्या है? शब्द। शब्द तो शब्द आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे। आ रहे हैं। अब उन शब्दों पर मन निर्णय ले रहा है हम्म, कि ये शब्द किसे बता रहे हैं, किसके संबंध में है, कि नहीं? हम्म, क्या कहा जा रहा है?
इन शब्दों से किसे बताया जा रहा है? हाँ, जीव को बताया जा रहा है। हाँ, तो जीव को बताया जा रहा है। कौन से जीव को बताया जा रहा है? हाँ, जो इस शरीर में विराजमान है। हाँ, कि जो इस देह में विराजमान है उसे ही बताया जा रहा है कि नहीं? हम्म, तो इस तरह का निर्णय किसने लिया? मन ने। तो इस तरह से ये पता चला कि ये मन और इंद्रियां काम कर रहे हैं। इतना प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? तो इससे तुम्हें क्या मालूम पड़ गया अपने बारे में? हाँ, तो मन और इंद्रिय काम कर रहे हैं और है ना, अब इसकी जानकारी हो रही है ना कि ये काम कर रहे हैं। तो इसका ये मालूम चल गया कि मैं जीव हूँ। हाँ, तो अब इस तरह के विचार में ये आया कि मैं जीव हूँ कि नहीं? पहले प्रत्यक्ष का हुआ इंद्रिय और मन का। हाँ, इंद्रिय और मन का कार्य करना आपके जानने में आया कि नहीं कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं? फिर इसी विचार से यह प्रत्यक्ष हो गया कि मैं जीव हूँ। क्या? हाँ जी, इसी विचार से इंद्रिय और मन से ये प्रत्यक्ष हो गया कि मैं जीव हूँ। हाँ, मैं जीव हूँ कि नहीं? क्योंकि अब ऐसे प्रत्यक्ष होने में आपको स्मरण आया। क्या मन में क्या आया? स्मरण हुआ। हाँ, क्या स्मरण हुआ? हाँ, तो मतलब ये स्मरण हुआ ना भैया मन में कि ये देखो इंद्रिय भी काम कर रही है, मन भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ, इसमें स्मरण हुआ भगवान की वाणी का कि भगवान ने कहा है, ऐसा हमने पढ़ा है। क्या ठीक? पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। तो क्या क्या भगवान की वाणी में क्या आया है? मनुष्य जीव है। कि भगवान की वाणी में आया है कि जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। हाँ, ठीक है। यही तो लक्षण मिला। हाँ जी, हाँ, और यहाँ पे जो इंद्रिय और जो मन काम कर रहे हैं, तो जो भगवान की वाणी में आया है कि जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। हाँ, तो इसमें ये मन प्राण भी है और एक कर्ण इंद्रिय है, वो भी प्राण है। और श्वास चल रहा है। तो ये सिद्ध हो गया। और भगवान की वाणी में आया है कि जिसके रहते हुए इंद्रियां काम करती हैं कि नहीं? और अगर वो चला जाए तो हाँ, तो जो गाँव उजड़ जाता है इंद्रियों का, तो इंद्रियां काम नहीं करती। तो इन दोनों विचारों से क्या सिद्ध हुआ? हाँ, कि मैं जीव हूँ। हाँ, मैं जीव हूँ। ठीक है ना? भगवान के वचन में युक्ति लगाई। ये भगवान का ही तो वचन है, 10 प्राणों से जीता है वो जीव है जी। और जिसके रहते हुए 5 इंद्रियों का गांव बसता है और अगर वो नहीं रहे तो गांव उजड़ जाता है। ये किसका वचन है? ये भी भगवान का वचन है। ये भी भगवान का वचन है। तो दोनों वचनों को अपने स्मरण में लेकर कि नहीं, उस लक्षण से आपने देखा, तो अब इससे क्या निर्णय हुआ अपने बारे में? हाँ, कि मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। ठीक है ना? क्योंकि जो लक्षण बताए थे उनकी व्याप्ति दिख रही है। क्या दिख रही है? हाँ जी भैया, दिख रही है। हाँ, तो ये हो गया प्रत्यक्ष। क्या ये हो गया प्रत्यक्ष। हाँ, दिखा तो आपको कुछ और अनुमान लगाया अपना। क्या हाँ, दिखा तो इंद्रिय और मन और अनुमान लगाया अपना कि नहीं? और जाना किसने? नहीं, मैं नहीं जाना। मैं नहीं जाना। और अनुमान कैसे हुआ? अनुमान का काम कहाँ हुआ? मन इंद्रिय में। हाँ, मन में। और जाना किसने? जीव ने। तो ये क्या हुआ? मैं जीव हूँ, ये प्रत्यक्ष हो गया। हाँ, ये प्रत्यक्ष हो गया क्योंकि अभी दिख नहीं रहा था। हाँ, दिख नहीं रहा था तो नहीं। इसको कह रहे व्याप्ति ज्ञान। क्या व्याप्ति ज्ञान? व्याप्ति से ज्ञान किया। लक्षण की व्याप्ति मिली कि नहीं? हाँ, उससे पता चल गया। जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो क्या मालूम पड़ा? मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। तो ये प्रत्यक्ष हो गया कि नहीं? हो गया। अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? इसे प्रत्यक्ष किया जी। तो फिर देखी गई व्याप्ति। क्या? हाँ जी, फिर व्याप्ति देखी गई। फिर देखी गई व्याप्ति के ज्ञान की व्याप्ति कहाँ है?
हाँ। नहीं, हम्म। तो जिस लक्षण से आपने जाना था मैं जीव हूँ, उस लक्षण में ज्ञान की व्याप्ति है कि नहीं? नहीं है। क्या कौन सा लक्षण बनाया था? इंद्री बनाया था और मन बनाया था। इंद्री और मन, कि नहीं? तो इंद्री काम कर रही है, ये आपने कैसे निर्धारित किया था? ये जो शब्द जो आ रहे थे ना कर्ण इंद्री पे, इससे निर्धारित किया था। यानी शब्द से। तो शब्द विषय, शब्द था विषय। इस जानकारी में शब्द कहाँ है? शब्द तो आगम में है, अब वो कर्ण इंद्री पर आए तो ये विषय बना। तो इसका मतलब शब्द क्या, शब्द का उत्पन्न होना विषय हो गया। हो गया। और विषय किसका बना? ये कर्ण इंद्री का। कर्ण इंद्री का। तो इसका मतलब है कि जो वो शब्द है जो विषय बना है, विषय हुआ है, उसमें ज्ञान नहीं है। नहीं है। और विषय किसका बना? शब्द, कर्ण इंद्री का। तो उसमें भी ज्ञान नहीं है। नहीं है। क्योंकि शब्द भाषा वर्णा से हुआ है। शब्द कहाँ से आया? भाषा वर्णा से। हाँ, आत्मा से तो आया नहीं, जी। भाषा वर्णा से हुआ है। वो भाषा वर्णा कहाँ है? भाषा वर्णा तो ये तो भरी हुई है ना। कहाँ भरी है? लोक में। जी। भाषा वर्णा कहाँ भरी है? अब जैसे जो उच्चारण भैया यहाँ से हो रहा है ना, जो जैसे आप पूछ रहे हैं हम जवाब दे रहे हैं, तो ये जो कारवार शरीर है उसमें भरी हुई है। और उधर से शब्द आ रहे हैं आपकी तरफ से जो हम पूछ रहे हैं। फिर अब जो शब्द आ रहे हैं तो वो लोग वो आ गए, वो कर्ण इंद्री का विषय बने। और जो यहाँ से हो रहे हैं ये तो इसी तरह कहाँ से आ रहे हैं? शब्द कहाँ से आ रहे हैं? शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं। हमारी तरफ से आ रहे हैं कि नहीं? तो भाषा हमारी तरफ भरी है कि आपकी तरफ भरी है? जो शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं, अब वो लोक में अब ये लोक में आ गए तो फिर ये लोक में भरी है भैया। लेकिन जो हमारी तरफ से निकल रहे हैं वो तो यही कारवां शरीर में भरी हुई है। तो कितनी जगह भरी है भाषा? भाषा लोक में भरी है भैया, एक ही जगह है। अब वो क्या करे मालिनी जी? भैया आपके संख्यात प्रदेशों में, लोकाकाश के संख्यात प्रदेशों में आप बताओ। आपके शरीर में से जो भाषा निकल रही है वो आपके कर्मठ शरीर में, और मेरे शरीर से जो भाषा वर्णना निकल रही है वो मेरे शरीर की भाषा वर्णना है। तो इसका मतलब है आपकी तरफ अलग भरी है, हमारी तरफ अलग भरी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? और कहीं भरी है? और लोक में भी भरी है। तो कितनी जगह भरी है? वैसे लोकाकाश में। तो आपके पास कौन सी आ रही है? आपके पास कौन सी आ रही है? हमारी वाली आ रही कि नहीं आपके पास? नहीं आ रही। जो चेपशम में आई वो आई है, वो जानने में आ रही है, मतलब वो। तो पहली बात तो ये गलत है कि आपने कहा कारवां शरीर में भरी है, वहाँ नहीं भरी मतलब है। कहाँ भरी है ये नहीं पता, वो आरती कह रही थी तो मुझे लगा कारवां शरीर में भरी है। कारवां शरीर में नहीं भरी है? नहीं, कहाँ भरी है ये नहीं पता। क्या कह रहे हैं आरती जी? तीर्थंकर भगवान की भी तो वाणी है ना? है ना, तो फिर वो कारवां शरीर नहीं है तो वहाँ नहीं भरी है। नहीं है जी, कारवां शरीर में नहीं भरी है। नहीं, पहले तो ये गलत है। हाँ जी, ये तो गलत है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, कारवां शरीर में नहीं भरी है। कारवां शरीर में भाषा भर ही नहीं सकती। जी। अब आपको कैसे नहीं भर सकती?
हाँ भैया, भाषा तो औदारिक शरीर से निकलती है। ये द्रव्य, ये तालु और ये ना टकराते हैं, तब शब्द रूप वर्ण मन होता है। हाँ, जी तो कर्मण शरीर में कैसे भर जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ये कार्बन शरीर तो कार्बन वर्गणा से बना है। हाँ जी, ये तो वर्गणा ही अलग है। हाँ जी, एक ठीक है। वर्गणा दूसरी वर्गणा में कैसे भर जाएगी? जी जी जी, बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं। एक वर्गणा हाँ भाषा वर्गणा एक अलग वर्गणा है। जी, कार्बन वर्गणा से कर्मण शरीर बना है, वो अलग है। हाँ जी। तो वो उसमें थोड़ी भर सकता है। नहीं भर, वो मेरा ना ये गलत था, आंसर ही गलत है कि वो उसमें भरी हुई है। हाँ जी, ये तीर्थंकर भगवान के परम औदारिक शरीर होता है, उस भाषा वर्गणा परम औदारिक शरीर में। तो वो सर्वांग से निकलती है ना, वहाँ तालु सर्वांग से निकलती है तो भाषा वर्गणा हमेशा ऊपर वाले शरीर में भरती है। क्या औदारिक परम औदारिक शरीर में, औदारिक में भरती है? हाँ जी, परम अच्छा औदारिक। हाँ, भाषा वर्णा के पिंड है कि नहीं, स्कंद है, वे इस औदारिक में भरते हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है ना? लेकिन वो भी आहार वर्गणा का बना हुआ है भैया, तो उसमें कैसे भर सकती है? अगर इसमें रहते हैं, भरते मतलब इसमें रहते हैं। हाँ, रहते हैं, रहने का। हाँ, जैसे मन निकलते भी यहीं से है। हाँ, निकलते भी यहीं से है और रहते भी इसमें ही है। हाँ, जहाँ रहेंगे वहीं से तो निकलेंगे। हाँ, जैसे मनोवर्गणा से मन बना कि नहीं, तो उसका स्थान कहाँ है पूरे शरीर में? मन हृदय कमल में। हृदय नहीं, हृदय एक जगह है कि नहीं पूरे शरीर में? एक जगह है कि नहीं हृदय? वहाँ पे मन है, वहाँ पे है। तो हृदय कौन से शरीर में है? कार्बन शरीर में है? कौन से शरीर में है? औदारिक शरीर में, औदारिक में कि नहीं? तो वो रचना आज पंखड़ी के फूले कमल के आकार की रचना भी औदारिक में ही है। हाँ जी, हाँ जी, और मनोवर्गणा भी वही है। हाँ, मनोवर्णा भी वही है, वही आकार वही है, लेकिन इतना सोच में वो चाहे हृदय का ऑपरेशन करो या हृदय बाहर निकाल लो फिर भी नहीं दिखाएगा, वो नहीं दिखेगा नहीं, लेकिन वो बना मनोवर्गणा से। हाँ, लेकिन वो है इसी में, इसी पिंड में, औदारिक वाले शरीर। कार्बन में नहीं है, नहीं है कार्बन शरीर। हाँ, कार्बन शरीर में तो भाव मन का 6 उपशम है। हाँ, तो भाव मन का 6 उपशम है। हाँ, जो 6 उपशम वाला मन है ना, भाव मन, वो है कार्बन शरीर की रचना में। तो भैया भाव मन 6 उपशम तो द्रव्य मन है, वो तो 8 पंखुड़ियों के कमल के आकार का मनोवर्णा से बना हुआ। हाँ जी, तो 6 उपशम भाव भी तो फिर भाव मन हुआ ना। तो 6 उपशम आया, उसमें ज्ञानवर्णी का तो वो है कार्बन शरीर से आया वो कार्बन नहीं हुआ क्या? 6 उपशम भाव तो 6 उपशम तो कार्बन से ही आएगा। हाँ, तो फिर अगर मतलब दोनों तरीके से देखा जाए तो द्रव्य मन तो औदारिक शरीर में है और भाव मन कार्बन शरीर का माना जाएगा। हाँ, तो भाव मन कार्बन शरीर से ज्ञानवर्णी 6 उपशम बना है, तो वो तो पूरे वहीं पे होगा, जहाँ जहाँ इंद्री बनी है वहाँ 6 उपशम आएगा। वहाँ 6 उपशम है, लेकिन वो 6 उपशम कार्बन शरीर में है। हाँ, लेकिन वो है कार्बन शरीर का। हाँ, तो ये फिर ये गलत कैसे हुआ? क्यों नहीं अलग होगा? वर्गणा एक, उसकी वर्गणा अलग है। हाँ, उसकी तो नहीं पर ये ना भैया कि जैसे मनोवर्गणा है, हाँ, मनोवर्गणा रहेगी तो औदारिक शरीर में ही, लेकिन जो 6 उपशम काम कर रहा है वो कार्बन शरीर का होगा। 6 उपशम अलग बात है और वर्गणा अलग बात है। हाँ, सब एक पिंड में है ना सब चीज। हाँ जी भैया, लेकिन जैसे आपने एक सब्जी बनाई तो उसमें आपने 8 मसाले डाले, तो 8 अलग अलग है पर रहेंगे एक जगह पे। हाँ, रहे एक सब्जी में, एक व्यंजन में ही तो है। ऐसे ही एक शरीर में ये सब चीजें लगी हैं, लेकिन सब अलग अलग है। हाँ, सब अलग अलग है। कार्बन कह सकते ना औदारिक कह सकते, फिर तो नहीं, कह क्यों नहीं सकते? सब अलग अलग है, सबको कह सकते हो, सबको समझ सकते हो आप। नहीं, अलग अलग भैया ऐसे भी पता चल जाता ना भैया, जैसे वो तो लगा रहता है लेकिन 6 उपशम निकल जाता है। हाँ, वो काम नहीं जाता। अब इंद्री लगी है, लेकिन इंद्री तो औदारिक में लगी है, लेकिन 6 उपशम उधर है उसका, तो वो काम वो निकल जाएगा तो इधर काम बंद हो जाएगा। हाँ, है इधर ही। हाँ, है इधर ही, इनके आपस में निमित्त हैं
हाँ क्योंकि पुद्गल है और तो वो निमित्तिक बनेगा उनका। हाँ, अगर किसी का द्रव्यमान फेल हो जाए तो हाँ। सम बना रहे, काम नहीं करेगा। सही बात है। ठीक है ना जी। तो तीर्थंकर भगवान की जो वाणी खिल रही है वो परम औदारिक शरीर से खिल रही है। हाँ, तो तीर्थंकर भगवान की वाणी खिल रही है, तो तीर्थंकर भगवान के भी भाषा के पिंड भरे थे क्या? हाँ जी, भाषा के पिंड हम औदारिक शरीर में मानेंगे। हाँ, औदारिक शरीर में उनके ही भरे हैं, उनके परम औदारिक में भरे हैं। वो औदारिक से ही परम औदारिक हो गया है। हाँ जी, औदारिक से परम औदारिक हुआ। हाँ, भरे तो निकल भी तो वहीं से रहे हैं। निकल भी वहीं से रहे हैं। ठीक है। अब क्या तो भैया तभी तो कहा है ना तीर्थंकर प्रकृति का बंद बंद तो उसमें भी बताया है। बंद बताया था उसी उसी समय भाषा भी भरी है। उनकी निरक्षरी भाषा भरी है, वो निकलेगी। ठीक है। अब अपने क्या के इधर अपने को तो तालु ओठों से जब कंपन होता है, उस वर्णा का टकराना होता है, तब शब्द बनते हैं कि नहीं? तो उनके तालु ओठों का टकराना होता नहीं है, उनके परम औदारिक से टकरा के शब्द निरक्षरी हो जा रही है वो। ठीक है, ये ठीक है नहीं? वो तो सिस्टम है निकलने का। हाँ, ये सिस्टम आज समझ में आया। हाँ। मतलब ये कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कैसे हो रहा है। क्या? हाँ जी, ऐसा सिस्टम सोचा नहीं कि कैसे हो रहा है, आज इसको समझ में आया। हाँ, ठीक है ना? जी ठीक है। तो वो निकल रहे हैं। तो ये हो गया विषय। ये शब्द क्या हो गया? विषय। विषय, ठीक है ना? इसमें भी ज्ञान नहीं है। इसमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये भाषा वर्ण पुद्गल है। ठीक है ना? और जिस इंद्री का विषय है वो इंद्री भी पुद्गल है। हाँ जी। तो क्या ढूंढ रहे हैं इस विचार में? क्या ढूंढ रहे हो आप? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये देख रहे हैं। मतलब हम युक्ति लगा रहे हैं। हाँ, युक्ति लगा रहे हो। तो व्याप्ति देख रहे हो, व्याप्ति। हाँ जी, ज्ञान की व्याप्ति का। हाँ, ज्ञान की व्याप्ति ढूंढ रहे हो, कहाँ है? जी। तो विषय में मिली, भाषा में नहीं, शब्द में भी नहीं है, विषय में कर्णेंद्री में भी नहीं है, कर्णेंद्री में भी नहीं है जी। और कर्णेंद्री के भीतर भाव इंद्री है, उसमें भी नहीं है। उसमें भी नहीं है। ज्ञान नहीं है उसमें, कि नहीं? और ज्ञान तो हो रहा है। हाँ जी। और शब्द अच्छे लग रहे हैं कि बुरे? शब्द अच्छे लग रहे हैं अभी तो इसलिए राग अच्छे लग रहे हैं, इसका भी ज्ञान हो रहा है। इसका भी ज्ञान हो रहा है। हाँ जी। है नहीं? और शब्द सुन कौन रहा है? मैं सुन रही हूँ, ऐसा मोह भाव है। हाँ, ये कहाँ से आया मोह भाव? ये तो मोहनी कर्म का भाव है। हाँ, तो कर्म का भाव अलग हो रहा है, इसमें भी ज्ञान नहीं है। इसमें भी ज्ञान नहीं। हाँ जी। हाँ, और ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं हो रहा है। हाँ जी। तो अब आपको अपने आप ही प्रत्यक्ष हो गया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी। अब आप वो जो प्रत्यक्ष की बात पूछ रहे थे, अब समझ में आई कि प्रत्यक्ष जो आगम से तो हमने जाना और फिर युक्ति लगा के अपने स्वयं के पिंड में प्रत्यक्ष किया। हाँ, इस पिंड तो में ये प्रत्यक्ष किया। प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। हाँ, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। हाँ जी, जी समझ रहा आप जो पूछ रहे थे। ठीक है, क्योंकि आपको प्रत्यक्ष, आपका ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वार से ही प्रकट हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो जो कुछ प्रत्यक्ष होगा यही से होगा। हाँ जी। यहाँ से हटके आप कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम आवरण वाली अवस्था में ऐसे ही होगा। हाँ, यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष कुछ हो रहा है और कुछ करना है। कुछ करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। हाँ, मतलब प्रत्यक्ष तो हो रहा है शरीर, और प्रत्यक्ष करना है आत्मा को। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। अभी प्रत्यक्ष क्या हो रहा है? शरीर। हाँ, अभी शरीर जानने में आ रहा है। और शरीर में जो इंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं, वो प्रत्यक्ष हो रहे हैं। हाँ जी। और प्रत्यक्ष किसे करना है? आत्मा को।
आत्मा को, कि नहीं? तो अब इन्हीं इन्हीं के लक्षणों से आप अपने पे पहुंचोगे। हाँ जी, इसी से पहुंचेंगे कि हाँ, काम कर रही है व्याप्ति तो ज्ञान इसका के द्वारा। मतलब हाँ मैं जीव हूँ। काय के द्वारा? व्याप्ति ज्ञान से। व्याप्ति ज्ञान से कि हाँ कि ज्ञान गुण कहाँ व्याप रहा है। हाँ, तो हम व्याप्ति देखी जाएगी, कि नहीं? हमारी व्याप्ति किसमें? हाँ, व्याप्ति, जैसे आप एक व्यंजन बनाया, अब इसमें आप पूछ रहे हो नमक है कि नहीं, कि नहीं? तो वो जो बताने वाला है वो व्याप्ति से बताएगा। कैसे बताएगा, है कि नहीं? व्याप्ति से। हाँ, व्याप्ति से उसका लक्षण उसे पता होगा तो व्याप्ति ज्ञान से वो कह देगा कि हाँ है या नहीं है, हाँ जी। कि नहीं? तो ऐसे भी यहाँ अब आत्मा प्रत्यक्ष कैसे होगा? व्याप्ति ज्ञान से, जी। कि नहीं? अब व्याप्ति होती है दो तरह से। एक तो जो आपको दिख रहा है उससे जो नहीं दिख रहा है उसे देखा जाता है, कि नहीं? और एक जिसको देख रहे हो उसके गुण से उसे देखा जाता है। क्या? हाँ जी, एक तो उसके गुण से इसको देखा जाता है, एक जिसमें वो है उससे व्याप्ति देखी जाती है। और एक उससे देखा जाता है जो आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है। हाँ जी। उससे देखा जाता है। हाँ जी। जो नहीं दिख रहा उसे, हाँ जी। वो भी व्याप्ति है, हाँ जी। कि नहीं? हाँ। वो विषम व्याप्ति है। कौन सी व्याप्ति? विषम। हाँ। मतलब ये है कि वो व्यवहार न है। क्या? हाँ जी। जैसे 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, जी क्या है? हाँ, ये व्यवहार ने का कथन है। हाँ जी, व्यवहार न है, जी। कि नहीं? जी। मतलब ये नियम से यहाँ जीव रहता है। हाँ, 10 प्राण काम कर रहे होते हैं, वहाँ नियम से जीव रहता है, कि नहीं? हाँ, वहाँ नियम से जीव है। हाँ है। तो एक तो व्याप्ति ये है, और एक जीव का जो गुण है उस गुण से ही उसकी व्याप्ति है, कि नहीं? हाँ जी। जी। तो फिर आपने देखा, फिर आपको पता चला कि ये शब्द में ज्ञान नहीं है, कर्ण इंद्रिय में नहीं है, कि नहीं? और ज्ञान हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो फिर व्याप्ति मिल गई कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब ज्ञान के गुण से ही ज्ञान को देखा जाएगा। क्या? हाँ जी, अब ज्ञान के गुण से ज्ञान को देखा जाएगा। हाँ, ये नहीं? और वो चेतन, तब क्या पता चलेगा कि ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है। हाँ, अब वो ज्ञान कैसा है? वो उसमें ज्ञान है वो स्वयं प्रकाशक है। हाँ, ये नहीं? तो अब देखो, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है उससे ही उसका रूप देखा जा रहा है। क्या? हाँ, उसी से उसका रूप देखा जा रहा है, क्योंकि उसी में शक्ति है देखने की। हाँ, तो स्वयं प्रकाश है, वो ज्ञान ही है, कि नहीं? कोई और नहीं है, नहीं। कि नहीं? अब उसमें ये इंद्रिय का व्यापार, कि नहीं? और मोह भाव वगैरह, ये भाव चेते, कि नहीं? और जाना किसने है? जाना हमने, जीव नहीं। तो जी आप कैसे करें, हम नहीं जाना? क्योंकि जानने में आ रहे हैं, इसलिए, क्योंकि जानने वाला मैं ही हूँ। ये भाव जिसमें ज्ञान नहीं था वे किसमें चेते? मेरे ज्ञान में। किनके ज्ञान में? जीव के, अर्थात मेरे। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि मेरे ज्ञान में चेते हैं? क्योंकि जानने में भैया मुझे ही आ रहे हैं ना, वो भाव आपको नहीं आएंगे, मुझे ही आ रहे हैं। आप ये बात जान के कह रहे हैं कि नहीं? जैसे आपको जो विचार हुआ, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। तो वो विचार किनके जानने में आया? हमारे जानने में आया कि आपके में? नहीं, मेरे ही आया, क्योंकि यहीं हो रहे हैं वो, इसलिए मेरे जानने में आया। क्योंकि आपके में आया। हाँ जी। तो आपके विचार में विचार जानने में आया, कि ज्ञान में विचार जानने में आया? नहीं, ज्ञान में विचार जानने में आया, क्योंकि विचार में तो वो ज्ञान ही किसका है? हाँ जी, वो ज्ञान किसका है? वो मेरा ही है, वो जीव का ही भाव तो है। ये आप कैसे कह रहे हो मेरा ही है? क्योंकि मेरे ही जानने में। जान के कह रहे हो कि बिना जाने? नहीं, जान के कह रहे, क्योंकि मेरे ही जानने में आ रहा है। हाँ, तो जान के कह रहे हो, इसका मतलब आप भी दिख रहे हो। हाँ, वो मेरे, क्योंकि मेरे ज्ञान में मुझे, मैं अगर आप नहीं दिख रहे होते तो आप कैसे कहते हमारे ज्ञान में आ रहा है, हमें ही जानना है? हाँ, इसका मतलब हम भी दिख रहे हैं। तुम भी दिख रहे हो, और वो जो विचार है वो भी दिख रहा है। वो भी दिख रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है? जब ऐसा मेरा स्वभाव हो, स्वपर प्रकाशक, तब हो सकता है। हाँ, कि जब ज्ञान सुपर प्रकाशक है तभी ऐसा होता है। जी।
अगर ज्ञान सुपर प्रकाशक नहीं होता तो ऐसा हो नहीं पाता। नहीं, तो फिर ऐसा देखिए प्रकाश में ही तो दिखा जाता है सब कुछ, ऐसा सुपर प्रकाश तो इसका मतलब ये भी, इसकी भी परीक्षा हो गई, प्रत्यक्ष हो गया कि ज्ञान सुपर प्रकाशक है। हाँ जी, ये भी हो गया कि नहीं? हो गया। अब वो ज्ञान मिल किस में रहा है? किसी में नहीं। किसी में नहीं मिल रहा कि नहीं? क्योंकि अगर शब्द में मिल जाता तो शब्द जड़ हो जाता, फिर तो शब्द रूप हो जाता कि नहीं? लेकिन शब्द तो हो गए, उत्पन्न हो गए, निकल गया कि नहीं? हाँ, लेकिन ज्ञान अभी भी हो रहा है। हाँ, जब शब्द था तब भी ज्ञान था, शब्द अब नहीं है तब भी ज्ञान है। अब भी ज्ञान है। जैसे अभी हमने क्या कहा था या आपने क्या कहा था जी, आपको पता है कि नहीं? हाँ, पता है। तो शब्द तो हो गए, उत्पन्न हो गए, निकल गया। हाँ, वो तो निकल रहे हैं। हाँ, लेकिन ज्ञान तो है। ज्ञान तो हो रहा है, ज्ञान नहीं निकल रहा इस तरह से। शब्द नहीं था तब भी ज्ञान था। तो इसका मतलब वो ज्ञान किसी में मिला ही नहीं हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। तो अब वो ज्ञान वाली चीज कैसी है? इसलिए ज्ञान वाली चीज शुद्ध है, क्योंकि किसी में नहीं मिली, शुद्ध चेतन है। इसका नाम है आत्मानुभूति। हाँ, ये है प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद लिया हाँ, इसका। इसका नाम है आत्मद्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद है। यही अनुभूति प्रत्यक्ष। हाँ जी भैया, इसका नाम है आत्मद्रव्य प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद है। हाँ, इसका नाम है आत्मानुभूति। ठीक है ना? अब आगे क्या कहा? फिर है कैसी है अनुभूति? शुद्ध नय, शुद्ध नय आत्मिका, शुद्ध नय अर्थात शुद्ध वस्तु, सो ही है आत्मा, अर्थात स्वभाव जिसका ऐसी है। हाँ, तो इस अनुभूति में क्या क्या आया? शुद्ध नय। शुद्ध ने आया कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये आया? नहीं, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये अनुभूति हुई। बस ये है। हाँ, शुद्ध ने तो उसको दिखा रहा था। हाँ, शुद्ध ने तो जैसा उसको बताया था ऐसा शुद्ध चेतन। शुद्ध ने तो उसको दिखा रहा था कि देखो ये है कि नहीं, ये सब मिल ही नहीं रहा है। तो भैया राग में नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या नहीं, जैसे इसमें लिखा है कैसी है अनुभूति, तो उन्होंने शुद्ध न अर्थात शुद्ध न क्यों लिखा फिर यहाँ पर? जैसे शुद्ध न से वस्तु तो देखा हमने, शुद्ध नए आत्म का मतलब एक तो शुद्ध नए ने बताया है, प्रकट किया है कि नहीं, और जानने वाले ने मैं शुद्ध चेतन हूँ ये जाना है। हाँ जी, क्या? हाँ, जानने वाले ने मैं शुद्ध चेतन हूँ जान लिया। हाँ, तो जी किसने जाना मैं शुद्ध चेतन हूँ? मैंने ही जाना। आप नहीं जाना कि नहीं? तो ये बताया किसने? शुद्ध ने। हाँ कि नहीं? अगर ये शुद्ध ने नहीं आता तो आप ऐसा नहीं जान पाते। क्या? हाँ, नहीं जान पाते। तो पहले कहाँ जान पा रहे थे? हाँ, पहले नहीं जाना था क्योंकि हाँ, नहीं। अब जैसे जो बहुत से जीव आगम को पढ़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो जिन्हें शुद्ध ने नहीं आता वे नहीं जान पा रहे हैं। हाँ जी, अभी भी नहीं जान पा रहे। क्या करे अर्चका जी? जिनकी बुद्धि में, हाँ, जिनकी बुद्धि में शुद्ध ने नहीं है कि नहीं, वो कहाँ जान पा रहे? नहीं जान पा रहे। वो तो नयों के कथन में ही घूम रहे हैं। क्या? बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। वे दोनों नयों के कथन को एक जैसा मान रहे हैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी, दोनों नए के कथन को क्या कर रहे हैं? एक मान रहे हैं। हाँ, दोनों नयों के कथन को एक जैसा सत्यार्थ मान रहे हैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही मान रहे। हाँ, दोनों नए के कथन को एक जैसा सत्यार्थ मान रहे हैं, जबकि दोनों नए का कथन एक जैसा सत्यार्थ नहीं हो सकता। क्या? नहीं हो सकता। हाँ, एक जैसा सत्यार्थ नहीं हो पाएगा। हाँ जी, दोनों नए एक वस्तु को बता रहे हैं, ये तो सही है। क्या? हाँ जी, लेकिन दोनों ने एक ही वस्तु को बता रहे, सही है, ये तो सही है, लेकिन दोनों नयों के कथनों की जो स्थापना है वो एक द्रव्य में नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगा। दोनों नयों के कथन जैसा एक द्रव्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक नय
शरीर के लक्षण से आत्मा की स्थापना करता है क्या? हाँ जी, कौन से लक्षण से? शरीर के लक्षण से आत्मा की स्थापना करता है। हाँ, आत्मा स्थापित करता है शरीर के लक्षण से। हाँ जी, और एक नया वो आत्मा के लक्षण से आत्मा की स्थापना करता है। हाँ जी, तो अगर दोनों नयों को बिल्कुल सत्यार्थ एक जैसा समान मानोगे तो आप वो विपर्य में ही रहोगे, क्योंकि एक जैसा तो है नहीं। हाँ जी, एक जैसा तो नहीं। हाँ, जो शरीर से स्थापना करता है वो व्यवहार है कि नहीं? जी, हाँ, जब आप आत्मा को बिल्कुल नहीं जानते तो उसी लक्षण से आत्मा पहचाना जाएगा। हाँ जी, लेकिन आत्मा का फिर दूसरा लक्षण भी शुद्ध नय प्रकाशित करता है। तो जब वो नय आपको आएगा कि नहीं, हाँ जी, हाँ, तब व्यवहार नय का इतना ही काम है कि वो आप उससे ये समझ लो कि यहाँ ये भाव हो रहा है वहाँ जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ, बस। लेकिन दोनों नय एक ही आत्मा में लगाओगे तो नहीं बनेंगे। हाँ जी, नहीं बनेंगे। ठीक है ना? जी, इसलिए शुद्ध नय जब आता है तभी पता चलता है कि नहीं? नहीं, पर्याय बुद्धि मिटती नहीं है, शरीर बुद्धि मिटती नहीं है। हाँ, जैसे 10 प्राणों से जीता वो जीव है कि नहीं? अब एकांत से सत्यार्थ नहीं है जी बात कि नहीं? तो कितना सत्यार्थ है कि इतना सत्यार्थ है कि जहाँ 10 प्राण है वहाँ जीव है, बस इतना ही है। हाँ जी, कि नहीं? रागी जीव है तो इसमें सत्यार्थ इतना ही है कि जहाँ राग है वहाँ जीव है। हाँ जी, जैसे जीव में ज्ञान है ऐसे जीव में राग नहीं है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, ठीक है ना? इसलिए कहा है कि शुद्ध नय आत्मा का, यानी शुद्ध नय से प्रकाशित किया गया कि नहीं, और उससे आपने आत्मा जान लिया। ठीक है ना? पढ़िए जी। कैसी है अनुभूति? शुद्ध नय आत्मिका। शुद्ध नय अर्थात शुद्ध वस्तु, सो ही है आत्मा। हाँ, अर्थात स्वभाव हाँ, जिसका ऐसी है। हाँ, करे शुद्ध वस्तु है सो ही आत्मा कि नहीं? मतलब इस अनुभूति में प्रत्यक्ष पने में एक वस्तु है कि नहीं, जो शुद्ध है कि नहीं, जो ज्ञान स्वरूप है, वही तो जानने में आया। वही जानने में आया जी। और वो मिला किसी में नहीं कि नहीं? तो शुद्ध नय कहो या आत्मा कहो एक ही बात है कि नहीं? ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, शुद्ध नय अर्थात शुद्ध वस्तु, सो ही है आत्मा। हाँ, अर्थात स्वभाव जिसका हाँ, ऐसी है। यानी आत्मा कैसा निकला है? प्रत्यक्ष अनुभव में शुद्ध चेतन, और यही आत्मा है। ये इतना ही आत्मा मात्र, इतना ही है। और जाना किसने? अपने, मैं नहीं जाना। मैं नहीं जाना, काय से जाना? अपने ज्ञान गुण से ही जाना। हाँ, तो इस तरह की यही आत्मा है। हाँ, यही आत्मा है। हाँ, इस पिंड में ऐसा कौन जान सकता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ? जी, आत्मा ही जान सकता है। क्या करे आरती? मैं ही जान सकती हूँ। हाँ भैया, अब जो इनका लक्षण बनाएगा वही जान सकता है। अब कैसे बनाया लक्षण? इंद्री को, मन को। तो मन जान सकता है? नहीं, लक्षण बनाया ना इसको, तो जो जीव ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। हाँ, लक्षण बनाया है, चाहे कुछ किया हो, लेकिन जान कौन सकता है? हाँ, जान तो जीव ही सकता है। हाँ कि नहीं? आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं कि नहीं? जी, हाँ, जो जानने का काम है वो जीव ही हाँ, करेगा। लेकिन जान कौन सकता है? जैसे आपने 10 प्राण का लक्षण बनाया कि नहीं, तो 10 प्राण तो जान नहीं सकते मैं जीव हूँ। 10 प्राणों में कोई जानने वाला विराजमान है, वही जान रहा है कि मैं जीव हूँ। क्या? हाँ जी भी। अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? तो जो विषय है, वो इंद्रिय है, वो राग है, वो मोह है, वो उनमें से कोई भी नहीं जान सकता कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। क्या? हाँ जी भैया, उनमें से कोई नहीं जान सकता। हाँ, और मन भी नहीं जान सकता। मन भी नहीं जान सकता। हाँ, कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ।
ये मन नहीं जान सकता, जानने का गुण इसमें है ही नहीं भैया। नहीं है तो जानने गुण किस में है? ज्ञान में है, जीव में ही है जीव में कि है। नहीं? हाँ जी जीव में है। तो भी वही जानेगा कि नहीं? मन में तो विचार होगा, निर्णय होगा, क्या? हाँ जी। मन में काय का काम होगा? निर्णय करने का। हाँ जी। लेकिन मन अगर निर्णय कर भी ले तो भी मन नहीं जान पाएगा। उस निर्णय को जानेगा तो जीव ही। हाँ कि नहीं? तो देखो सारे ये सब विचार हुआ, निर्णय हुआ, लक्षण आया कि नहीं, व्याप्ति देखी गई कि नहीं, तो इसमें मन सक्रिय हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? आगम से लक्षण मिला, उसे बुद्धि में लिया गया कि नहीं, उसका स्मरण हुआ और व्याप्ति देखी गई, तो इसमें मन सक्रिय हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल हुआ। अब फाइनल जो निर्णय हुआ वो किसने जाना? वो जीव नहीं जाना। हाँ कि नहीं? और वो गलत निर्णय हो रहा था, उसे कौन जानना है? हाँ उसे भी भैया जीव ही जान रहा है। तो इसको मतलब पहले जो निर्णय गलत हो रहा था उसे भी जान लिया कि ये पहले गलत हो रहा था, अब सही हुआ है, क्या? हाँ जी ठीक है। तो पहले की विचारधारा को और इस प्रत्यक्ष अनुभव की विचारधारा, दोनों विचारधाराएं किसने जानी? जीव ने। जी, तो इस पिंड में कोई ऐसा नहीं है जीव के अलावा कि जो इसको जान ले, क्या? हाँ कोई नहीं है, जानने का गुण तो जीव में ही है। हाँ, चाहे वो पहले की विचारधारा हो कि नहीं, और चाहे अभी की। पहले की विचारधारा कैसी थी? सही थी कि गलत? मिथ्या, झूठी कि नहीं? तो ये झूठी थी, ये निर्णय कहाँ हुआ कि ये झूठी थी पहले वाली? ये मन में हुआ और जाना किसने? जीव ने जाना। हाँ, तो मतलब इतना सक्रिय काम कर रहा है सिस्टम में। हाँ जी। लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल मन ही जान रहा है कि नहीं, लेकिन वो जान नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि वो निर्णय मन ले रहा है तो लग रहा है ऐसा कि मन जान रहा है, लेकिन वो जानने का काम मन कर नहीं रहा, वो तो जीव ही कर रहा है। उसका डिपार्टमेंट ही नहीं है। हाँ, लेकिन इतना सक्रिय है वो इस काम में कि अगर आपको शुद्धने नहीं आए, अगर आत्मा का लक्षण नहीं आए, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो नहीं जान रहा है, ये लगता है वो मन ही जान रहा है। हाँ, कि जानना तो मन से ही हो रहा है। हाँ, विचारधारा के साथ ज्ञान का ऐसा परिणमन हो रहा है कि अगर आपको लक्षण नहीं पता तो आप मैंने मन से जाना इस विचार से बच नहीं पाओगे। बिल्कुल भैया, क्योंकि पहले भी तो यही भ्रांति थी ना कि मैंने मन से जाना। पहले भी थी यही। शब्द किसने सुना? कर्ण इंद्र ने। और जाना किसने? जीव ने। नहीं, जब मिथ्यात्व का उदय होता है तो ऐसा लगता है कि मैंने मन से जाना। जी, जब मिथ्यात्व का उदय था तो यही विचार था कि जो आवाज जो सुनाई दे रही है, समझ में आ रहा है, जो मन से जान रहे हैं। हाँ, सुनाई दे रही है सो तो कान से ही दे रही है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, लेकिन हमने जाना मन से है। हाँ जी। देखो फिर गड़बड़ हुई कि नहीं? हाँ जी। हाँ, लेकिन जब आत्मानुभूति होती है कि नहीं, तो मन सक्रिय रहता है इसमें, क्या? बिल्कुल भैया, फिर वो समझ में आ जाता है ना कि कौन सा कार्य किसका है, ये सब निर्णय होने लगते हैं। हाँ, लेकिन जब भेद ज्ञान होता है तब मालूम पड़ जाता है कि मन का काम केवल निर्णय लेना है, क्या? हाँ जी, सत असत का निर्णय लेना है। हाँ, जो किस बात का निर्णय? कि जो इंद्रियों पे आया है उसका। हाँ, जिसके लिए आया है उसका। हाँ, क्या? हाँ जी, कि जो इंद्रिय पे आया है उसका और जिसके लिए आया है उसका। हाँ। सबका निर्णय कौन करेगा? ये मन करेगा। और जाने कौन? वो जीव जानेगा। बस इतना है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, हाँ, जानेगा जीव, ये है अनुभूति। हमने जाना अपने को शुद्ध चेतन, तो ये अनुभूति हुई। ठीक है ना जी। अब क्या करे? भावार्थ इस प्रकार है कि निरुपाधि रूप से जीव द्रव्य जैसा है वैसा ही प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आवे, इसका नाम शुद्धात्म अनुभव है।
ये आ गया लक्षण। हाँ। क्या लिखा है? भावार्थ इस प्रकार है कि निरुपाधि रूप से जीव द्रव जैसा है वैसा ही प्रत्यक्ष रूप से आस्वादाव है। तो कैसा है, कहाँ है वो कर्मों के बीच में है। कर्मों के बीच में कि नहीं? सही इंद्रियों के मध्य में जी, कि नहीं? जी। उनमें जो छापसम है उसके मध्य में। हाँ, 3 शरीर के उसके मध्य बाद में। जो राग है उसके मध्य में। हाँ जी, उसके बाद जो मोह है उसके मध्य में, हाँ जी, है नहीं? हाँ जी। तो अब ये राग है, मोह है, छापसम है, इंद्रिय है कि नहीं? भाव इंद्रिय है। तो ये सब क्या है? जी, सभी कर्म के भाव है तीनों, कि नहीं? और इसी में भगवान है। और इसी भगवान विराजमान है। तो ये इसमें भगवान किससे एक रूप है? इन अपने सब में से? नहीं, इन सब में से किसी से भी एक रूप नहीं है। वो अपने गुण से एक रूप है। हाँ, किसी से भी एक रूप नहीं है नहीं, कि किसी से एक रूप है? नहीं, किसी से भी नहीं है। सब तो जानता तो है। किसी से एक रूप नहीं है, लेकिन उसके स्वभाव में कौन असर कर रहा है इनमें से? राग द्वेष मोह भाव क्या कर रहे हैं? वो जानने में, वो जानने में आ रहे हैं, राग द्वेष मोह भाव। तो इसमें स्वभाव में क्या असर हुआ? ये तो जानने में आ रहे हैं। हाँ। तो उसको जान रहा है। नहीं, स्वभाव में असर कोई नहीं डाल रहे, क्योंकि वो उस रूप होता नहीं है। तो असर नहीं डाल रहे, इसका मतलब वो निरुपाधि है। हाँ, क्या? किसी की उपाधि नहीं है। हाँ जी। क्या करे आरती? जी भैया, ये तो सब इधर की, वो तो निरुपाधि है। हाँ, मतलब ये उस पर अगर कुछ भी असर नहीं डाल रहे हैं तो वो निरुपाधि हो गया। जी नहीं समझ में? जी। जैसे राग हो रहा है कि नहीं? पर राग ज्ञान पे कोई असर डाल रहा है? नहीं डाल रहा। अगर राग हो रहा है तो ज्ञान में जानने में आ रहा है कि ज्ञान को खत्म कर रहा है। नहीं, वो तो जानने में आ रहा है। राग जानने तो में आ कोई रहा है। असर नहीं है ध्यान पे। जी। कि नहीं? अब मोह हो रहा है तो मोह ज्ञान पे क्या असर कर रहा है? कुछ असर नहीं कर रहा है। कुछ नहीं असर कर रहा है। हाँ जी, मोह की जानकारी हो रही है। कोई आत्मा के जो गुण है, प्रदेश है कि नहीं, उसको खत्म कर रहा है क्या? नहीं, वहाँ तो पहुंची नहीं है उसकी भैया। नहीं है कि नहीं? तो वो भी, तो फिर वो चीज रही उपाधि और वो रहा निरुपाधि। जिस सब उपाधि से रहित है वो। हाँ, वो सब उपाधियों से रहित है। एक तो मोह भाव है, उसकी उपाधि है कि नहीं? तब कहा जाता है मोही जीव है। हाँ। अब एक राग है, उसकी उपाधि है, तब राग से क्या कहा जाता है? रागी जीव है। हाँ। कि नहीं? अब एक है मति ज्ञान, सुत ज्ञान, तब क्या कहा जाता है? मति ज्ञान वाला जीव है। हाँ, मति ज्ञान वाला जीव है। कि नहीं? अब एक है इंद्री, तब क्या कहा जाता है? हाँ, जहाँ इंद्री जो काम करी वहाँ जीव है, इंद्री वाला जीव है। हाँ, इंद्री वाला जीव है, तरस है जीव, स्थावर है जीव। हाँ जी, ठीक है। एक इंद्री, दो इंद्री, जो इंद्री वाला जीव है। हाँ, एक इंद्री जीव है, दो इंद्री, ये सब उपाधि है। हाँ जी, जो कर्म के संयोग से हुई है। सब कर्म से उसने, लेकिन उसके स्वभाव में कोई नहीं लग रही। नहीं लग रही क्या? हाँ जी, वहाँ तो जानकारी हो रही है, बस जानने वाला है। जो तो सब कर्म के संयोग से हुई है। हाँ, उसमें तो ये ज्ञान की लीला है। ज्ञान की लीला है ना? उस ज्ञान में ऐसी शक्ति है स्वभाव पर के जानने की कि ये 4 ही उपाधियां हैं, नहीं? उसमें एक रूपता को धारण नहीं कर रही हैं। नहीं कर रही है। लेकिन ये कैसे प्रकाशित हुआ है? शुद्ध नय से। हाँ, शुद्ध नय से, कि नहीं? और जब जाना गया तो ऐसे ही दिखा। हाँ जी। क्या? हाँ, जब जाना गया तो ऐसा ही दिखा। ऐसा ही दिखा, यही लिखा है यहाँ पे। क्या? जी, जब जाना गया तो ऐसा ही दिखा। हाँ जी, लिखा ना। भावार्थ इस प्रकार है कि निरुपाधि रूप से सारी उपाधियां अलग रखी रह गई। क्या? हाँ जी, वो तो हाँ, जहाँ थी वहीं रह गई। हाँ, जो आपने प्रत्यक्ष आस्वाद किया
उसमें क्या हुआ, मोह अपनी जगह रह गया कि नहीं, हम्म, और राग अपनी जगह, और क्षयोपशम अपनी जगह, और द्रवेंद्री अपनी जगह, और विषय वो भी अपनी जगह। सब अपनी जगह रह गया कि नहीं। मात्र जानने वाला ही जानने वाले के जानने वाले से ही जानने वाले ने जान लिया, तो वो कैसा ठहरा, जानने वाला, निरुपाधि। क्या, निरुपाधि, हाँ जी, निरुपाधि ठहरा। हाँ, तो भावार्थ इस प्रकार है कि निरुपाधि रूप से जीव द्रव जैसा है वैसा ही प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आवे, तो कैसा है जीव द्रव, शुद्ध चैतन्य, और आस्वादन में कैसा आया, शुद्ध चैतन्य हो गया। उस इसका नाम आत्मानुभव है। क्या, हाँ जी भैया, फिर जीव द्रव्य जैसा है वैसा ही अनुभवन में आया आवे, उसका नाम आत्मानुभव है। अब शुद्ध चैतन्य तो शुद्ध चैतन्य अनुभव में आने लगे, यही आत्मानुभव है। हाँ, ये आत्मानुभव है। जैसे भगवान ने बताया आत्मा कैसा है, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध है कि नहीं, तो और तुमने प्रत्यक्ष कर लिया शुद्ध, यही हो गया आत्मानुभव, हो गया आत्मानुभव। जो जो चीजें थी जिन जिनको आपने लक्षण बनाया वे अपनी जगह रह गई। क्या, हाँ जी, उनकी पहुंच है नहीं, उससे आगे वहीं रह गई। तो वो तो केवल वहाँ आत्मा को जानने के लिए वो आलम्बन थे कि नहीं। हाँ जी, छूट गया। हाँ, और वो तो मन ने लिए थे कि नहीं। हाँ, वे आलम्बन किसने लिए थे, मन ने लिए थे। क्योंकि निर्णय कौन कर रहा है यहाँ, मन कर रहा है। मन, तो वे आलम्बन मन की सहायता के लिए थे कि आत्मा के लिए थे, मन की सहायता से, और मन ने ले लिया निर्णय। मन ने ले लिया निर्णय, और जान लिया आत्मा ने। हाँ, वो सब खत्म, आलम्बन खत्म, आत्मा में है ही नहीं कोई, आत्मा में तो ज्ञान है। तो ज्ञान की जानकारी हुई, तो ज्ञान वाले को ज्ञान की जानकारी अपने ज्ञान से हो गई। जी, क्या, ज्ञान वाले को अपनी जानकारी अपने ज्ञान से हो गई, और यही करना था है। तो कैसे हो गई, क्या जाना, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ कि नहीं। और भगवान के ज्ञान में क्या आ रहा है, आत्मा जानने में, हाँ, शुद्ध चैतन्य। तो बस ये लिखा है, निरुपाधि रूप से जीव द्रव जैसा है। भगवान अपने को कैसे जान रहे हैं, शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन। और आपने कैसे जाना, शुद्ध चेतन। तो किसी का ना हो गया अनुभव जी। और भैया जी यही वेद विज्ञान हो गया, सब कुछ यही है, और यही सम्यक भाव है, यही है। और ये ऐसा वेद विज्ञान करने से ये मिथ्या भाव चला गया। मिथ्या पता ही नहीं चला, कहाँ सब खत्म हो गया है। हाँ, जब सम्यक भाव आ गया तो मिथ्या भाव की तो कोई पता ही नहीं चला। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार कहाँ रहेगा, हाँ, नहीं रहेगा। ये तो अभी हम शब्दों में कहते हैं कि मैं जानने में आ रहा हूँ। जब राग का उदय होता है, या द्वेष का उदय हो, या मोह का उदय हो, या मोही हो जाते हैं, तो उस समय नहीं, वेद विज्ञान नहीं हो तो हम मिथ्या भाव में है उस समय। क्या है समझ में, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझ में आया कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका नाम आत्मानुभव है। हाँ जी, मतलब जैसा स्वरूप है वैसा जानने में आए। हाँ जी, हाँ जी। तो स्वरूप तो निरुपाधि है कि उपाधि है, निरुपाधि। हाँ, स्वरूप तो निरुपाधि है। भगवान ने क्या बताया है, आत्मा को उपाधि लगी हुई है कि निरुपाधि है, निरुपाधि है। हाँ, उपाधि तो सब शरीर हैं, सब शरीर है कि नहीं। और कोई भी शरीर से आत्मा एक रूप है, हुआ नहीं, नहीं, कि नहीं। नहीं, क्योंकि सिद्ध भगवान का विचार करो कि नहीं, हाँ जी, वहाँ कोई भी नहीं है, आत्मा है अकेला। हाँ जी, हाँ। वहाँ कौन है, कौन उपाधि के नाम पे क्या है वहाँ पे, कुछ नहीं, केवल आत्मा, केवल आत्मा है, शुद्ध आत्मा, कि नहीं। हाँ जी। तो वे उपाधियां कहाँ चली गई, वे प्राण, 10 प्राण की उपाधि, कि नहीं, पुण्य पाप की उपाधि,
कि नहीं? द्रव कर्म की उपाधि, क्षय उपशम की उपाधि, राग और मोह कहाँ चले गए वे? उसमें थी नहीं, जाएंगी कहाँ? तो उसमें नहीं थी और तुम्हारे पास है? नहीं, हमने मिथ्या भाव किए ना, तो तब हमें दिखाई दे रहे थे, थी तो तब भी नहीं। नहीं, आपने क्या किया क्या नहीं किया ये बात छोड़ो, अभी तुम्हारे पास है क्या नहीं है ये सब उपाधियां? नहीं, मेरे पास नहीं है। अगर मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं जीव हूँ, मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कहाँ है ये शरीर में है, इंद्रियों में है। हाँ, मतलब शरीर में है कि ज्ञान में है? शरीर में है, ज्ञान में नहीं है। हाँ, तो ज्ञान और आत्मा का रूप क्या है? आत्मा का रूप जानना देखना, और मैं ज्ञान हूँ, मैं जीव हूँ। ज्ञान कि नहीं? आत्मा का लक्षण, आपका लक्षण क्या है? जानना देखना, चैतन्य चेतन। स्वरूप। हाँ, चेतन। घबराओ नहीं, एक चीज को आराम से बोलो। हाँ जी। जैसे कोई अब पूछा कि आत्मा का लक्षण क्या, आप कौन हो? आत्मा हो कि नहीं अपने आप में? हाँ जी, हाँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा हो तो आपका लक्षण क्या है? चेतना। चेतना कि नहीं? तो वो चेतन लक्षण है, वो काम कर रहा है क्या कि बंद पड़ा है? नहीं, काम कर रहा है। तो उसमें क्या काम हो रहा है? क्या निकल जानना, गया? जानना, 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 जानना। हाँ कि नहीं? तो ये है कि नहीं? अब ये ज्ञान इन शरीरों में से किससे मिल रहा है? किसी से नहीं। तो निरुपाधि ठहरा हाँ, मैं निरुपाधि हूँ। कि नहीं? हाँ जी। उपाधियां तो इधर से बगल से आई हैं, शरीर से। हाँ जी। कि नहीं? लेकिन अब हम जब हम अपने को नहीं देख पाते तो उपाधि का सहारा लिया जाता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि जैसे आपके मकान की छत है कि नहीं? अब आप छत पे जाना चाहो कि नहीं? तो किसका सहारा लोगे? जीने का। जीने का। तो जीना आपके साथ जाएगा कि जीना अपनी जगह रहेगा? जीना अपनी जगह रहेगा। कि नहीं? और आप पहुंच जाओगे हाँ जी। कि नहीं? तो ऐसे ही जब हम अपने को नहीं जान रहे हैं कि नहीं, हाँ जी। तब सहारा लिया जाता है इन उपाधियों का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। है नहीं? हाँ, लेकिन ये वहां की वहीं रह जाएंगी और जानने वाला अपने को जान लेता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा है। ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। हाँ जी। भावार्थ इस प्रकार है। इसमें अंडरलाइन कर लेना। हाँ जी, कर लिया भैया। निरुपाधि से जीव द्रव्य जैसा है निरुपाधि रूप से जीव द्रव्य जैसा है वैसा ही प्रत्यक्ष रूप आस्वाद आवे, उसका नाम आत्मानुभव है। अगर भगवान ने निरुपाधि कहा है तो तुम्हारे अनुभव में भी कैसा आया वो? हाँ, वो भी वो ऐसा ही आए, वो जैसा है निरुपाधि। हाँ, किसी भी भाव से एक रूपता को धारण करता हुआ अनुभव में ना आए। हाँ क्या? जी, हाँ, 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 किसी भी भाव से। हाँ, शरीर में रहते हुए भी, इनमें रहते हुए भी ना आए। इनमें रहते हुए भी किसी भी भाव से, चाहे भाव कर्म हो, चाहे द्रव कर्म, चाहे नो कर्म। हाँ, तभी तो निरुपाधि कहा है वो। हाँ, किसी भी भाव से एक रूपता को धारण करता हुआ ज्ञान अनुभव में ना आए। हाँ जी। केवल ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आए और उसमें उपाधि वगैरह दिखे, चेते तो चेत जाए कि नहीं? लेकिन वो तो स्वरूप होता है। लेकिन ज्ञान उनमें एक आधार करके नहीं देखो क्या? उन उपाधियों का और ज्ञान का एक आधार मत देखना। है भी। अगर आपने एक आधार देखा कि नहीं तो आत्मानुभव नहीं है क्या? हाँ, अगर एक आधार देखा तो आत्मानुभव नहीं है। तो आत्मानुभव नहीं है। जी। जैसे जैसे हाँ, जैसे मोह और ज्ञान क्या एक आधार नहीं है? मोह का आधार अलग है, ज्ञान का अलग है। हाँ, मोह का आधार अलग है, वो मोहिनी कर्म से आ रहा है। हाँ, वो मोहिनी कर्म की वजह से हुआ भाव है कि नहीं? और ज्ञान है वो आत्मा का रूप है, वो आत्मा आधार है उसका। उसका आत्मा आधार है, आत्मा है चेतन भाव क्या? हाँ जी। जिस ज्ञान में मोह चेत रहा है वो ज्ञान किसका आधार? उसका आधार कौन है? आत्मा क्या? हाँ, जिस ज्ञान में मोह चेत रहा है, जानने में आ रहा है कि नहीं,
हाँ जैसे अभी मोह की बात है कि नहीं, कि मोह क्या है, तो मोह समझाया जाए कि नहीं, हाँ, तो आपको समझ में आ जाता है मोह जब समझाया जाए कि ये मोह है, जानने में आ जाता है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो जानने में आ जाता है, तो वो जानने वाले का आधार है मोह, कि वो मोह अलग है और मोह जानने अलग वाला है, अलग है। जानने वाला अलग है, मोह अलग है, हाँ कि नहीं। एकदम एक में हो जाते हैं बस। हाँ, तो वो एक में हो जाते तो वो आत्मानुभव नहीं है, एक वो क्योंकि एक आत्मा में है ही नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं, बस वही दुख का प्रकरण शुरू हो जाता है। जहाँ वही हुए एक में एक माना, वही दुख का प्रकरण शुरू हुआ। तो एक में एक माना तो वो मोह काम कर गया, हाँ, क्योंकि एक में एक है नहीं क्या, इसलिए वो आत्मानुभव नहीं है। जहाँ एक माना, एक जाना क्या, सही है, वो ठीक है। ऐसे ही कसाई के साथ एक जाना तो वो आत्मानुभव नहीं है। मैं ही कर रहा हूँ कसाई है, मैं ही कर रहा हूँ वो, हाँ, मैं ही तो कर वो रहा हूँ आत्मानुभव राग। नहीं है। हाँ, तो वो आत्मानुभव नहीं, क्योंकि एक आधार है ही नहीं ना। भाव कर्म का आत्मा का एक आधार नहीं है क्या, हाँ जी, भाव कर्म का और ज्ञान का, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है कि नहीं, हाँ जी, तो उसका एक आधार नहीं है। द्रव्य कर्म का और उनके भावों का और आत्मा के ज्ञान स्वभाव का एक आधार नहीं है। 10 प्राणों की कार्य क्रियाओं का और आत्मा का एक आधार नहीं है। नहीं है। क्या करे कविता जी। हाँ भैया, एक आधार नहीं है इनका, सबका अलग अलग आधार है। हाँ, एक आधार मत देखो, एक आधार देखोगे तो वही मोह है। हाँ जी, वही तो मुँह आ गया अगर एक देखी हाँ, है तो। हाँ, पता और ही नहीं कि जहाँ उसका मोह है वहाँ क्षेत्र, आत्मानुभव नहीं है। हाँ, कि मुंह का क्षेत्र अलग है, हमारा क्षेत्र हाँ। अलग है, तो क्षेत्र भिन्नता है। तो जब आपने एक आधार नहीं देखा, अलग देखा, तो वो निरुपाधि हुआ हाँ जी, कि नहीं। वही लिखा है कि निरुपाधि रूप से जीव द्रव्य जैसा है वैसा ही प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आव है, उसका नाम अनुभव है, उसका नाम शुद्धात्म अनुभव है। हाँ, उसका नाम शुद्धात्म अनुभव है। ऐसी होती है अनुभूति, कर्मों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को शुद्ध चेतन अनुभव कर लेना। हाँ, यही भेद विज्ञान है सच्चा। हाँ, यही है। बस इसका यही नहीं नाम किया आज तक, है क्या। आज तक यही नहीं किया बस। हाँ, तो इसका ही नाम आत्मानुभूति है, इसका ही नाम ज्ञानानुभूति है कि नहीं। एक ही बात है। इसका ही नाम शुद्ध उपयोग है क्या, सही बात इसी है। का नाम शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। बस यही नहीं किया, इसीलिए हम पंच परावर्तन में भटक रहे हैं। और क्या, सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। अब आगे क्या कहा। फिर है किल अर्थात निश्चय से, इयमेव ज्ञानुभूति अर्थात यह जो आत्म अनुभूति कही वही ज्ञानानुभूति है। हाँ, कि यह जो आत्मानुभूति कही यही ज्ञानानुभूति है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। हाँ, क्या, हाँ, आत्मानुभूति का या ज्ञानानुभूति का एक ही बात है। अब क्या कहा। फिर है इति बुद्धवा अर्थात इतना मात्र जानकर। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु का जो प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद, उसको नाम से आत्मानुभव ऐसा कहा जाए अथवा ज्ञान अनुभव ऐसा कहा जाए। नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं है। हाँ, आत्मानुभव कहा जाए या ज्ञान अनुभव कहा जाए तो ये केवल नाम कहने का भेद है। हाँ। और वस्तु में कोई भेद नहीं है। वस्तु में भेद नहीं है, नाम अलग अलग कितने ही आ जाए, उसके अलग अलग नाम से कितने कह लो, ज्ञान से कह लो, आत्मा से, लेकिन बात तो एक ही है। ऐसा जानना कि आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है। हाँ, और उसका फैसला क्या निकला कि आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष तक पहुंचाएगा सब, ठीक है ना, ये मार्ग है। हाँ जी, मोक्ष मार्ग। इस प्रसंग में और भी संशय होता है कि कोई जानेगा कि द्वादशांग ज्ञान कुछ अपूर्व लब्धि है।
क्या कह रहे हैं? इस प्रसंग में और भी संशय होता है कि कोई जानेगा कि द्वादशांग ज्ञान कुछ अपूर्व लब्धि है। क्या क्या समझ में आया, क्या कहना चाह रहे हैं? समझना पढ़ना पड़ेगा भैया अभी। इसमें लिखा था आत्मानुभव ऐसा कहा जाए नाम भेद है वस्तु भेद नहीं है। ऐसा जानना कि आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है, कि आत्मा का जैसे जब हम आत्मा को अनुभव करते कि मैं शुद्ध चेतन हूँ तो ये मोक्ष मार्ग है। अब अगर जैसे जिसको द्वादशांग का ज्ञान है तो द्वादशांग का जब द्वादशांग भी पूरा द्वादशांग भी एक शुद्ध आत्मा को बताता है, तो अगर कोई हम ये बोले कि द्वादशांग का ज्ञान ही इस प्रसंग में और भी संशय होता है कि कोई जानेगा कि द्वादशांग ज्ञान कुछ अपूर्व लब्धि है। अपूर्व लब्धि समझ में नहीं। क्या करे आरती? क्या कह रहे हैं? किताब नहीं है तो समझ नहीं आ रहा अभी। भाई साहब, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रसंग में और भी ये संशय होता है कि कोई जानेगा कि द्वादशांग ज्ञान कुछ अपूर्व लब्धि है, यानी जिसको द्वादशांग की जानकारी है, मतलब आत्मा की जानकारी जो प्रत्यक्ष अनुभव तो हुआ, लेकिन अब यदि किसी को एक्सप्लेन किया था भाई जिसको द्वादशांग की पूरी जानकारी होगी तो उपलब्धि है, तो उसके बारे में कहा कि नहीं वो भी विकल्प ही है। नहीं अभी आ नहीं रहा है। ये लिखा है कि इस प्रसंग में और भी संशय होता है। किस प्रसंग में? ये अभी चला आत्मानुभूति के प्रसंग में हैं? भैया निरुपाधि के संबंध में, निर्विकल्प आत्मानुभूति के प्रसंग में और आत्मानुभूति को क्या कहा? ज्ञानानुभूति और ज्ञानानुभूति या आत्मानुभूति एक ही बात है। जी जी। और ऐसे अनुभव को क्या कहा? स्वसंवेदन प्रमाण। स्वसंवेदन तो कहा, लेकिन उसको कौन सा मार्ग कहा? मोक्ष मार्ग। उसको निश्चय मोक्ष मार्ग। हाँ, मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग लिखा ना। ऐसा जानना आत्म अनुभव मोक्ष मार्ग है कि नहीं? मोक्ष मार्ग जी। पूरी बात का निचोड़ ये निकला कि आत्म अनुभव मोक्ष मार्ग है। जी जी, हो गया। आत्मानुभूति ही मोक्ष मार्ग है, बाकी आत्मानुभूति ही मोक्ष मार्ग है, ये पूरा निचोड़ निकला कि नहीं? जी। तो अब इस प्रसंग में संशय हुआ। अच्छा, भगवान ने क्या ठहराया? मोक्ष मार्ग क्या है? आत्मानुभूति ही मोक्ष मार्ग है। आत्मानुभूति मोक्ष मार्ग है, यही तो सिद्ध हुआ। अब आ गया समझ में। ठीक भाई साहब। अब हमें संशय हुआ। हाँ, तो फिर ये क्या है? फिर ये द्वादशांग की जानकारी हो रही है, ये भी तो लब्धि है, फिर ये क्या है? फिर ये संशय पैदा हो गया। हाँ, क्या इस प्रसंग में और भी संशय होता है कि कोई जानेगा कि द्वादशांग ज्ञान कुछ अपूर्व लब्धि है। मतलब कि द्वादशांग का ज्ञान करना इससे भी बड़ा काम है क्या? नहीं, पहली आत्म ज्ञान भी ना सुखलेश ना पायो। अब रुको तो आप घबरा कर रहे हो। प्रसंग समझ में आया कि नहीं? क्या कहना चाह रहे हो? हाँ। जी भाई साहब। आचार्य ने तो कह दिया कि आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है कि नहीं? अब हमने अपनी तरफ से संशय रखा कि इस आत्मानुभव के बाद क्या द्वादशांग भी पढ़ना पड़ेगा? उसका भी ज्ञान करना पड़ेगा? नहीं, इससे भी बड़ा काम है क्या वो? क्या? ठीक है, ये संशय पैदा हुआ। हाँ कि नहीं? हाँ। अब पहले प्रश्न समझ में आया तभी तो उत्तर समझ में आएगा। आचार्य ने तो कह दिया कि आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है। अब हमें संशय इस बात का हो रहा है कि क्या आत्मानुभव से भी बड़ा काम द्वादशांग का ज्ञान करना है? किस तरह कविता जी? हाँ भैया, जैसे आचार्य ने तो कह दिया कि आत्म अनुभव जो मोक्ष मार्ग है। अब हमें ये लग रहा है कि अभी हमें द्वादशांग का ज्ञान तो पूरा हुआ ही नहीं, अभी तो हमने समझा ही नहीं कुछ भी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, पूरा द्वादशांग है तो बहुत कुछ बाकी है, कुछ पता ही नहीं अभी तो। हाँ, तो अब ये संशय ये मन में होता है कि ये क्या हुआ, मतलब और आत्म अनुभव आप कह रहे हैं खाली आत्म अनुभव। केवल आपने कह दिया केवल आत्म अनुभव मोक्ष मार्ग है। हाँ, और ये द्वादशांग जरूरी नहीं है कि भाई पूरा पढ़ोगे तभी होगा मोक्ष मार्ग।
कि द्वादशांग का जानना भी जरूरी है क्या? इससे भी बड़ा आत्मानुभव से भी बड़ा काम है। हाँ, तो वो है नहीं? समझना चाह रहे हैं कि क्या है ये। हाँ, अब आगे क्या कह रहे हैं? तो इस प्रसंग में और भी संशय होता है कि कोई जानेगा कि द्वादशांग ज्ञान कुछ अपूर्व लब्धि है। उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि द्वादशांग ज्ञान भी विकल्प है। हाँ, द्वादशांग ज्ञान क्या इससे कुछ अलग है कि नहीं? तो बोले अलग कुछ नहीं है, सारा द्वादशांग बता कैसे रहा है? बता तो एक शुद्धात्मा को ही रहा है, और तुमने आत्मा जान लिया। और वो वही जान, हमारा काम भी वही जानने का था। हाँ, तो कह रहे हैं कि उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि द्वादशांग ज्ञान भी विकल्प है, क्योंकि द्वादशांग में शब्दों के द्वारा आत्मा को कहा जा रहा है कि नहीं? और यहाँ आत्मा को, यहाँ आत्मानुभूति में आत्मा को खुद जानना है क्या? अच्छा, ये जो द्वादशांग है उससे शब्दों के द्वारा आत्मा को कहा जा रहा है। हाँ, द्वादशांग में तो शब्दों के द्वारा आत्मा को कहा जा रहा है, और आत्मानुभूति में आत्मा खुद ही अपने ज्ञान से अपने को जान रहा है, खुद ही अपने ज्ञान से अपने को जान रहा है। है नहीं? तो वो अनुभव तो हुआ निर्विकल्प, है नहीं? जी। हाँ, और शब्दों के द्वारा जो आत्मा का जो जानना हुआ वो तो विकल्प ही रहा। वो विकल्प ही रहा। अब आई समझ में? हाँ जी। आगे क्या कहा? उसमें भी ऐसा कहा है कि शुद्धात्म अनुभूति मोक्ष मार्ग है। हाँ, इसलिए शुद्धात्म अनुभूति के होने पर श्वास पढ़ने की कुछ अटक नहीं है। हाँ, बोले जो भी अटक खत्म कर दी। तो मतलब अब ये हो गया ना कि जैसे अब हमारी अभी जो स्टेज है, अगर हमने शुद्धात्मा को जान लिया तो यही मोक्ष मार्ग है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे तो अब द्वादशांग का ज्ञान कहाँ, अब द्वादशांग आता है, लेकिन उसने जो बताया कलश चल रहा है। है जी, ये चल रहा है 13वें नंबर का कलश। 13 नंबर, अब 13 नंबर कलश का आप जो शब्द हैं, सूत्र हैं, इनको समझ के अगर आपने मैं शुद्ध चेतन ये जान लिया जी कि नहीं, जी। तो 13 नंबर कलश पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, नहीं समझ? सही है, बिल्कुल सही है एकदम। ये कह रहे कुछ अटक नहीं है भाई, ये भी अटक। अभी आप कि बार बार आगम का आलम्बन क्यों ले रहे हो? तो जानते नहीं है, आत्मा को जानने के लिए तो ले रहे हैं। ऐसा अभी अटक है कि नहीं? और जब जान लिया तो फिर अब क्या, फिर अब जब आपने आत्मानुभूति कर ली कि नहीं, तो सांस पढ़ने कहाँ अटक है? जो आत्मा की अनुभूति कर रहा है, कोई नहीं सांस पढ़ रहा। क्या करे आरती? हाँ जी, वो पढ़ा काय के लिए? आत्मानुभूति के हो गई, अनुभूति खत्म क्या नहीं? भैया ये कुछ अपूर्व लब्धि का अर्थ क्या है? ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ था मुझे, समझ में तो ऐसे आ रहा था, लेकिन कि आपने तो केवल इतना कहा कि आत्मानुभव ही मोक्ष मार्ग है कि नहीं? अब हमें ऐसा समझ में आ रहा था कि इस आत्मानुभव से बड़ा काम है कि द्वादशांग का ज्ञान करना, कि नहीं? अच्छा, या कोई बड़ी उपलब्धि है क्या? नहीं यही समझ। हाँ, मतलब द्वादशांग का ज्ञान अपूर्व, मतलब जो पहले नहीं हुई, पहले आत्मानुभव से भी बड़ी उपलब्धि है क्या? अच्छा नहीं ये समझना। अच्छा, जाने के द्वादशांग ज्ञान कुछ अपूर्व लब्धि है, मतलब उससे पहले अपूर्व उपलब्धि माने आत्मानुभूति से भी बड़ी उपलब्धि है क्या? आत्मानुभूति से भी बड़ी उपलब्धि। अच्छा। मतलब भैया ना, जैसे आत्मानुभव तो हमें इतने से ही हो गया ये, अब आपने बता दिया, इंद्री से, इंद्री से, कसाय से, मोह से, इतने से हो गया, अब आत्मानुभव मतलब तो हो गया, तो क्या फिर द्वादशांग भी है क्या? इससे बड़ा है क्या? हाँ, कि द्वादशांग का ज्ञान करना क्या इससे भी बड़ा काम है। और या भैया ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि जब तक ये लब्धि, अगर द्वादशांग ज्ञान की जब तक इसकी लब्धि नहीं होगी। दिमाग काटने लगा रहे हो, हम कह रहे हैं वो सुनो आप। आचार्य कह रहे हैं कि आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है, बस, है नहीं? अब हमको संशय यह हो रहा है कि द्वादशांग का ज्ञान करना आत्मानुभव से बड़ा काम है क्या? हाँ जी, तो अपूर्व उपलब्धि है क्या? क्या आत्मानुभव बड़ा काम है कि द्वादशांग का ज्ञान करना बड़ा काम है? बताओ। आत्मानुभव, हैं? आत्मानुभव। हाँ कि नहीं? तो हमें वो समझ में नहीं आ रहा था, तो हम इसका संशय कर रहे थे। आपने तो केवल आत्मानुभूति को मोक्ष मार्ग कहा कि नहीं? तो हमको ये संशय हुआ कि ये द्वादशांग का ज्ञान करना क्या आत्मानुभूति से भी बड़ा काम है?
कि नहीं, जी। जरूरी है कि नहीं। तो बोले बड़ा काम नहीं है, आत्म अनुभूति बड़ा काम है क्या, क्योंकि जिसे आत्म अनुभूति होती है वह शास्त्र पढ़ने की अटक ही नहीं है क्या। हाँ, उसे द्वादशांग ज्ञान की जरूरत ही नहीं है जी। द्वादशांग का ज्ञान, द्वादशांग है वो ज्ञान स्वरूप आत्मा को बताता है कि नहीं। जी। तो इसकी अटक हमें जब तक है जब तक हमें आत्मानुभूति नहीं हुई है क्या, जब तक तो चाहिए। हाँ जी। तब तक तो हम इसका सहारा ले रहे हैं। जी। लेकिन जिसको आत्मानुभूति हो गई है वो इसका सहारा कहाँ लेता है। हाँ। तो अपूर्व उपलब्धि तो आत्मानुभव है, न कि द्वादशांग का ज्ञान। अब वो तो क्या लब्धि से आती है, लेकिन जानना तो अपने को, जब आत्मा को जान लिया, जानना तो वो अपना काम है। अपूर्व उपलब्धि तो आत्मानुभव हुआ हाँ कि नहीं। हाँ जी। हाँ द्वादशांग का ज्ञान इससे बड़ी लब्धि नहीं है, अपूर्व उपलब्धि नहीं है जी। क्या, क्योंकि द्वादशांग का ज्ञान तो द्वादशांग का ज्ञान हर किसी जीव को नहीं होता कि नहीं। हाँ जी, ये सब किसी को तो होता है। हाँ, और जितने जितने जीव मोक्ष मार्ग में स्थित हैं उनमें सबको द्वादशांग का ज्ञान नहीं है नहीं कि है। नहीं। हाँ जी, एक आत्मानुभव सबको है। सही बात है। जैसे कुंदकुन देव भी थे, पूरा द्वादशांग का तो ज्ञान वहाँ पे भी नहीं था, लेकिन आत्मानुभव तो भी नहीं था था, उधर। लेकिन आत्मानुभव था हाँ जी। हाँ जी। कि नहीं। तो अपूर्व उपलब्धि यानी बड़ा काम, बड़ी उपलब्धि आत्मानुभव है कि द्वादशांग का ज्ञान है। हाँ, तो इसका मतलब आत्मा का अनुभव ही सबसे बड़ी ये उपलब्धि है। हाँ, बस ये कह रहे थे जी कि नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि आत्मानुभूति छोटा काम है कि नहीं, और द्वादशांग का ज्ञान बड़ा काम है। कहा कि जब तक इसकी लब्धि नहीं आएगी, जब तक तो आपको आत्मानुभूति होगी नहीं, तो ऐसा नहीं है। भैया जी वो बड़ा काम नहीं है, आत्मानुभूति ही बड़ा काम है कि जिसको नहीं। आत्मानुभूति हो गई उसको द्वादशांग का ज्ञान भी हो गया। हाँ, ऐसा वो- कहने में आता है जैसे अरे तो कह तो रहे हैं कि इसलिए आत्मानुभूति होने पर सांस पढ़ने की कुछ अटक नहीं क्या। तो इसका मतलब द्वादशांग का ज्ञान अपूर्व उपलब्धि रही कि आत्मानुभूति अपूर्व उपलब्धि हुई। आत्मानुभूति। हाँ, मतलब क्योंकि जिसने, आत्मानुभूति होने पर शास्त्र पढ़ने की अटक खत्म। और क्योंकि क्या? भैया जिसने आत्मा को जान लिया उसने सारा द्वादशांग जान लिया, फिर जरूरत जान ही लिया, नहीं है। क्योंकि सारा द्वादशांग बता किसे रहा है। एक आत्मा को ही तो बता रहा है, तो इसका मतलब और आपने क्या जान लिया, वो जान उसी लिया। आत्मा को। हाँ जी। तो बड़ा काम कौन सा हुआ, द्वादशांग का ज्ञान करना बड़ा काम हुआ कि आत्मानुभव करना। आत्मानुभव। बस ये लिखा है, ये पूछना चाह रहे थे। जी। क्या कह रहे शरद जी। जी भाई साहब, आत्मानुभव ही बड़ा काम है। हाँ, और द्वादशांग भी जानना क्या था, आत्मानुभव करने के लिए जानना था। आत्मानुभव हो गया तो बस हो गया काम, हो गया। जैसे आत्मानुभव हो गया उसे सांस पढ़ने का अटक नहीं, लिखा तो है साफ साफ बिल्कुल सही बात है भाई साहब, सही बात। कि नहीं। कोई अगर अपने चित्त को भरमाए कि नहीं तो द्वादशांग का ज्ञान करना जरूरी है कि नहीं। हाँ जी भाई साहब, बोले द्वादशांग का ज्ञान करना जरूरी नहीं है, आत्मानुभव करना जरूरी है, वो अपूर्व उपलब्धि है क्या। हाँ भाई साहब, आत्मानुभव जरूरी है। हाँ, क्योंकि जैसे आत्मानुभव होता है उसे सांस पढ़ने की अटक ही नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, सही बात। जैसे मुनराज शुक्ल ध्यान में है, कहाँ सांस पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे भाई साहब, वो तो आत्मानुभव कर रहे हैं। हाँ, अनंत भगवान है, स्वरूप में लीन है, कहाँ सांस पढ़ रहे हैं। हाँ भाई साहब, नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल कोई चक्कर ही नहीं है। बिल्कुल भाई साहब। हाँ, वो तो नीचे की अवस्था में कमजोरी की हालत में पढ़ा जाता है द्वादशांग को। हाँ जी भाई साहब, और अपने को समझने के लिए पढ़ा जाता है फिर ऐसा बस होता है। कि नहीं। जब सिद्धूति मुनराज को केवल ज्ञान हो गया कि नहीं, जी भाई साहब, उन्हें तो कुछ भी शास्त्र का एक सूत्र भी याद नहीं। बिल्कुल भाई साहब। हाँ, आत्मानुभव पूरा है। हाँ, तो काय के बल पे हो गया केवल ज्ञान, आत्मानुभूति के। हाँ बिल्कुल भाई साहब, तो आत्मानुभव आत्मानुभूति अब अपूर्व उपलब्धि हुई कि द्वादशांग ज्ञान अपूर्व उपलब्धि हुई। आत्मानुभव को उपलब्धि हुई। हाँ, यही कहा है। ठीक है, बिल्कुल भाई। ठीक। भैया एक मिनट वहीं पे अटके हुए भैया। जैसे भाव मन है वो तो मनोवर्गणा का है, और क्षोभम भाव जो हो रहा है वो क्या कार्मण वर्गणा का है। फिर गलत बोले। भाव मन मनोवर्णा का नहीं है, द्रव्य मन मनोवर्णा का है। तो भाव मन में निर्णय की ताकत नहीं होती।
खाली मनोवर्गणा का जो द्रव्य मन होता है उसमें निर्णय की ताकत होती है? नहीं, वो तो ऐसा नहीं दोनों है ना। वो तो दोनों काम करेंगे। अगर भाव मन नहीं है तो फिर मन वो निर्णय किसका होगा? भाव तो मन का मतलब भाव है मन जो होता है छह उपम वाला, कि नहीं? मतलब भाव मन छह उपशम पे काम करता है या भाव मन और छह उपशम एक चीज है? भाव मन और छह उपम एक ही है। द्रव्य मन मनोवर्ण से बना है। तो जो हम निर्णय कर रहे हैं वो भाव मन से करते हैं या द्रव्य मन में तो है ही नहीं निर्णय करना? द्रव्य मन जो जो विचारधारा है, कि नहीं, विचार है, वो मन का काम है, कि नहीं? मन का कार्य है। हाँ, तो हाँ, द्रव्य पहली मन बात जो तो ये है, हाँ जी, कि नहीं, ठीक है। विचार हाँ जी, किसका काम है? मन का मन काम। का, कि हाँ नहीं? जी। ये द्रव्य मन का जो 8 पंखुड़ी के आकार का है, इसी का काम है विचार। अच्छा, ठीक है, लेकिन भैया इसमें एक बात ये संशय उठता है कि अगर तीर्थंकर भगवान के द्रव्य मन है, भाव मन नहीं है, तो विचार कहाँ कर रहे हैं वो? जी, हेलो। हाँ, बोलो। हाँ जी, तीर्थंकर भगवान के द्रव्य मन है, भाव तो वो विचार कहाँ कर रहे हैं? तो कह तो रहे हैं कि जब द्रव्य मन है और भाव मन नहीं है तो काम नहीं करेगा, कह तो रहे हैं। अब उनका छह उपशम से थोड़ी काम हो रहा है, अब तो उनका डायरेक्ट हो रहा है। सरोज जी एक मिनट। हाँ, भैया को हाँ, समझाइए। बताओ। हाँ, हाँ जी, तो मतलब भाव मन कारमान वर्गणा का ही हो गया एक तरीके से, हाँ, अगर ये कहें। हाँ, हाँ, मतलब भाव उसमें मन, द्रव्य मन में तो विचार शक्ति है बस, केवल, कि नहीं? तो वो विचार शक्ति तो है, तो अगर उनके द्रव्य मन है तो विचार नहीं कर सकेंगे तीर्थंकर नहीं कर भगवान? सकते। अरे विचार के लिए विषय तो चाहिए, किसका विचार करें? नहीं है समझ में? नहीं आ रही। मतलब अगर विचार शक्ति उसमें है तो विचार क्यों नहीं कर सकते? अगर शक्ति उसी में है, द्रव्य मन में। तो वो देखो, द्रव्य मन में विचार शक्ति है, विचार शक्ति द्रव्य मन का ही काम है क्या? अच्छा, लेकिन उसको, उस विचार के लिए आप विषय तो चाहिए, किसका करें? वो विषय कहाँ बनेगा? वो तो फिर ज्ञानावरणी के छह ऑप्शन। अब वो भाव मन में बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, अब वो विषय बनेगा ज्ञानावरणी के छह ऑप्शन। तो छह ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो विषय नहीं बन रहा, इसलिए द्रव्य मन काम नहीं कर रहा। इसलिए द्रव्य मन काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा है। हाँ, भाव मन है ही नहीं, तो द्रव्य मन के और भाव मन के निमित्त नैमित्तिक हैं। ठीक है, ये चीज इस तरह से। द्रव्य इंद्रिय के और भाव इंद्रिय के निमित्त नैमित्तिक हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो चीज क्लियर हो गई। हाँ जी, ठीक है। वो ये बस कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं सोच रही थी कि भाव मन और छह ऑप्शन अलग है। नहीं, वो मनोवर्गणा का है और वो कर्मण वर्गणा का, तो वो उस पे काम कर रहा है छह ऑप्शन पे, तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है, तो फिर ठीक है, मतलब एक दोनों के निमित्त नैमित्तिक हैं। भाव मन के और द्रव्य मन के निमित्त नैमित्तिक हैं। हाँ जी, वो ठीक है। अगर भाव मन नहीं है तो द्रव्य मन काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, जैसे आपके कर्णेंद्रिय में छह ऑप्शन नहीं है तो कान तो रहेंगे कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक अब आपका सब कान तो है, ये लगे तो हैं कि नहीं? तो बोले लगे रहे, काम नहीं करेंगे। निमित्त नैमित्तिक होता है। अनिमित्त नैमित्तिक है। ठीक है। ऐसे ही 8 पंखुड़ी के कमल के आकार का खिला हुआ जो मन है, द्रव्य मन और उसका और भाव मन का निमित्त नैमित्तिक है। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक है, इसलिए नहीं काम करेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। हेलो, हो गया? हाँ जी भैया। जी भैया। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोक